अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ इन 3 दुल्हनों के साथ। अब ये 3 दुल्हनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बच्चों की माँ बन चुकी है ना सब। नहीं, एक नहीं बनी, 2 बन चुकी हैं बच्चों की माँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खूबसूरत मेकअप ट्रेंड्स की। प्यारी दुल्हनें जो आप बनना चाहती हैं, जिस लड़की की शादी होती है वो ख्वाब सजा रही होती है अच्छे से प्यारे से पिया की, ठीक है। और जब पिया के घर जाने के ख्वाब पूरे हो जाते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है, तब दूसरे दिन से ही वो निकल जाती है अपनी तैयारियां करने। और उस तैयारी में क्या शामिल होता है जी? उसके कपड़े, उसकी जूते, उसकी बाकी सब चीज़ों के बाद उसकी ज्वेलरी, और फिर उसके मेकअप का नंबर आता है। वो ख्वाब सजाती है कि मैं पिया के घर जाऊंगी डोली में बैठ के खूबसूरत दुल्हन बनकर, और इस तरह का जोड़ा होगा, इस तरह की ज्वेलरी होगी, इस तरह के बाल होंगे, इस तरह का की लिपस्टिक लगाऊंगी। ख्वाब में वो बिल्कुल अपने आप को एक परफेक्ट दुल्हन देख रही होती है। कभी किसी फिल्म की हीरोइन वाली दुल्हन, कभी किसी फिल्म की हीरोइन वाली दुल्हन। मगर अगर वो सही से तैयारी अपनी नहीं रखती या प्रॉपर जगह नहीं जाती मेकअप्स कराने, तो उसके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। और वो जो उसके ख्वाब जो उसने अपनी जब से रिश्ता पक्का हुआ होता है तब से देखे होते हैं, शादी पे सजाए होते हैं, वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। और उसकी टूटने की आवाज़ भी ज़ोर से आती है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर लड़की धोखे से जाकर जब तस्वीरें देखती है नेट पर या सैलून में लगी हुई तस्वीरें देखती हैं, तो वो किसी मैगजीन से कट करके लगाई होती है और बोला जाता है ये मेकअप हमने किया था। यहाँ तक कि मेरी शादी पे भी ऐसे ही हुआ। मेरी शादी का मेकअप किसी और स्टाइलिस्ट ने किया था, किसी और मेकअप आर्टिस्ट ने किया हुआ था। और एक दिन मैं एक सैलून पे जाती हूँ तो उन्होंने मेरा पोस्टर लगा के रखा हुआ है और सबको यही बताती थी कि ये मेकअप उनका है। अब सब तो ये समझते थे कि अच्छा जी निदा का मेकअप उन्होंने किया, और मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा मेकअप था मेरी शादी का। तो वो कभी कभार धोखा देने में बिल्कुल माहिर होते हैं कुछ सैलून्स, और वो आपको धोखा देते हैं किसी और अच्छे सैलून की तस्वीर उतार कर। अपने लोग, बहुत आवाम बड़ी मासूम होती है, अपने लगा देते हैं सैलून पर और कहते हैं ये मेकअप तो हमने किया है। और फिर दुल्हन अपने आप को उस मेकअप आर्टिस्ट को सौंप देती है। और जब वो शादी पे जाती है तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है। हाय हाय, तुम्हारी तो आई लैशेस उतर रही हैं, तुम मेकअप के बगैर ज़्यादा खूबसूरती क्या बना दिया, तुम्हें चुड़ैल लग रही हो, आईब्रोज तो देखो, तुम्हारे आंखों पे क्या डब्बे डब्बे बना दिए। लड़की बजाय इसके कि वो ये सोचे कि मेरे कितने अच्छे दिन गुजरेंगे, मेरी रुखसती होगी, मेरे ससुराल वालों से मैं ये कहूँगी, वो कहूँगी, मियाँ से ये कहूँगी, वो मुझे ये कहेंगे, बजाय ये सोचने के वही सोच रही होती है कि मेरी तस्वीरें कैसी आएंगी, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दिखाऊंगी, अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी, ये मैं कैसी लग रही हूँ। और लोग भी जो है ना वो ज़रा भी आजकल, ख़ास तौर पे आजकल लोग बहुत ब्लंट हो गए, बहुत मुंहफट हो गए। वो नहीं बराबर बरतते, कहते हैं हाय हाय अच्छी नहीं लग रही यार, बड़ा पैसा तुम्हारे अम्मा अब्बा ने ज़ाया किया तुम्हारे मेकअप में, क्या तो इसके बगैर ज़्यादा अच्छी हो तुम। तो आजकल आपको सब आपके मुंह पे बता देते हैं कि आप कैसी लग रही हैं, बल्कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक आपका आईना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क ना लें अपनी एक बहुत ही अहम दिन पे, तो इंतखाब करें उन जगहों का जिनका काम आप लाइव यहाँ देखते हैं शोज़ पर, या जिनके फ़ोटोशूट्स देख रहे होते हैं, जिनका कुछ नाम है और जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं। आप अपने पैसे बहुत उल्टी पुल्टी जगहों पे बहा देते हैं। जो सही जगह हैं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी की याद है, उस पर ज़रूर खर्च करें, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मेकअप ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ चेंज हुए हैं। मेरी अम्मी ने जो आई शेडो लगाया होगा या जो किरण का दुपट्टा पहना होगा वो मैंने नहीं पहना, और जिस तरह की दुल्हन मैं बनी होंगी वो मेरी बेटी नहीं बनेगी। मेकअप ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ, कपड़ों के फैशन वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। अब अगर मैं सादिया से पूछूं, इन सारी दुल्हनों में सबसे पुरानी दुल्हन सादिया है। सादिया का मेकअप आप देख सकते हैं कि उन्होंने लाल लिपस्टिक लगाई, तो आंखों पे भी डार्क मेकअप है, तो इनका बहुत सारी बैक कॉमिंग भी हुई है। तो इनके ज़माने में ये ट्रेंड होगा, और सादिया को शौक है बैक कॉमिंग करने का और आंखें डार्क रखने का और लिपस्टिक डार्क लगाने का, तो ये उनके ज़माने में ट्रेंड होगा। अब अगर आप दूसरे ट्रेंड पर आते हैं, तो सनम की शादी को कुछ 2 साल हुए, 1.5-2 साल, और इसने नए ट्रेंड फॉलो किए। तो आप देखिए सनम की बैक कॉमिंग ही नहीं हुई,
और इसने आंखों का मेकअप लाइट है क्योंकि लिपस्टिक इसने डार्क लगाई हुई है। तो ये आजकल के मेकअप ट्रेंड को फॉलो करते हुए सनम ने उसका जोड़ा क्योंकि बहुत हैवी है तो उसका मेकअप बहुत क्लटर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मुंह पे नज़र नहीं आ रही, बहुत रंग नज़र नहीं आ रही, एक ब्राइट लिपस्टिक दी है तो आंखों का मेकअप हल्का है। तो ये है आज का मेकअप ट्रेंड। फिर अगर आप एक और दुल्हन ले लें जो कि लेटेस्ट दुल्हन है जिनको उर्वा कहते हैं, उर्वा ने तो बिल्कुल ही ट्रेंड ही बदल दिया। अपनी शादी पे बिल्कुल धुले हुआ मुंह, ऐसा था नो मेकअप लुक, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि उर्वा को लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता है, वो इसमें ज़्यादा प्यारी लगती है कम मेकअप में। और उर्वा का जोड़ा बहुत हैवी था, उस जोड़े पर नज़र टिक रही थी तो उसने अपने चेहरे पर कोई कलर नहीं दिया, सॉफ्ट लिपस्टिक के साथ सॉफ्ट आई मेकअप, बिल्कुल इनोसेंट, वो कहते हैं ना धुल्ली हुई शक्ल। उर्वा ने ट्रेंड को, मेकअप ट्रेंड को चेंज किया है कि दुल्हनें इस तरह का मेकअप भी करवा सकती हैं। आपको इन तीनों को दिखाने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और हम आपको यही बताना चाहते हैं, वक्त के साथ चलेंगे तो अच्छे भी लगेंगे, अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी तस्वीरें देखकर सब यही कहेंगे कि अच्छी नहीं लग रही। और आप ये सुनना नहीं चाहती, मुझे पता है। अगर आप सुनना चाहती हैं कि आप अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत का सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। आपके घर में नेट नहीं है, अपनी दोस्त से ले लें यार, उसके घर चली जाएं, अरे टीवी खोल लें, मॉर्निंग शोज देख लें और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। आजकल तो फिंगर टिप्स पे, स्मार्टफोन्स की वजह से फिंगर टिप्स पे हर चीज़ है। तो आप पढ़ें, देखें कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको जाना चाहिए और अपने आप को सौंप देना चाहिए कि चलिए मुझे बनाइए दुल्हन। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ ऐसी गुरु से मिलवाएंगे जो जब भी आती हैं शो पे कुछ ना कुछ चेंज करके जाती हैं, या शायद वो मुझ में चेंज करती हैं कुछ, या आप लोगों में से किसी को चेंज करके जाती हैं। तो आइए हम शादी के ट्रेंड को भी चेंज करते हैं कि नथ, क्या कहते हैं, नथ, माथा पट्टी, झुमके, गुलूबंद और 5-5 अंगूठियाँ और बहुत सारी चूड़ियाँ, टीका, और कोई चीज़ नहीं बची तो बेल्ट सोने की पहन ली है, एक साथ 4-5 सोने के हार। जितने माँ बाप के पास और ससुराल वालों के पास सेट हैं उनको पहनने की ज़रूरत नहीं, उसके बगैर भी आप दुल्हन लग सकती हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ होंगी आपकी फेवरेट स्टाइलिस्ट। कौन होंगी ये देखने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम हैं यहाँ 4 खूबसूरत मॉडल्स के साथ और खूबसूरत आप भी कम नहीं हैं, मगर अगर आप सही जगह का इंतखाब नहीं करेंगे अपनी एक अहम दिन के लिए तो आपकी खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएं जो हमेशा आपका दिमाग पलट देती हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज कर देती हैं। जो आप सोच रहे होते हैं कि आपके लिए बेस्ट है और आपको नहीं पता होता कि ये आपके लिए बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट नहीं है, वो आपको ये बता के जाती हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, इसको अपनाओ और उसको जो आप बहुत सालों से अपनाए हुए थे उसको हटाओ। आइए वेलकम करते हैं आपकी और मेरी फेवरेट स्टाइलिस्ट, मेकअप गुरु, इमेज चेंजर नबीला। बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हमारे मुल्क को इंटरनेशनली लेके जा रही हैं। आपकी ब्रांड लॉन्च हो रही है हॉलीवुड में, ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वाओ। इससे पहले कि हम ब्राइडल मेकअप पे जाएं, सबसे पहले हमें ये बताएं जिस पे हमने ज़रा इतराना है कि हमारी ब्रांड, पाकिस्तान की ब्रांड बाहर जा रही है। बहुत खुशी है मुझे और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की सपोर्ट है और बस आपकी मेहनत है। मुझे कहने थे बाकी चीज़ें।
नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है कि पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनली कोई ख़ास नहीं है इस वक्त। अक्सर जो है हमारे साथ मुंसलिक होती हैं कोई नेगेटिव चीज़ें। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि पाकिस्तान से। कहते हैं वी डोंट बिलीव इट बट यू डोंट लुक पाकिस्तानी। तो मुझे एक तरह से खुशी ये होती है कि उनका एक परसेप्शन बदले कि हर पाकिस्तानी वो नहीं है जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में और गलत जो इमेजेस के साथ दिखाई देता है, बल्कि पाकिस्तान में मॉडरेशन भी है, हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट लोग भी हैं, लीडर्स भी हैं, और जो बहुत अच्छी तरह से दुनिया में फैशन भी है, साइंस भी है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है। और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में जाकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। सो आई फील वेरी लकी कि मुझे एक चांस मिला है और मैं इंटरनेशनली अपने फ़न को, अपने प्रोडक्ट को और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ। तो आप जिस ब्रांड को लॉन्च करें आप जो ब्रांड लॉन्च करी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ज़ीरो मेकअप। ज़ीरो मेकअप, जी। अच्छा। इट्स द सेम मेकअप जो हमारा था। हम जो नो मेकअप थे, और वो जो नो था इट वाज सपोज टू बी नबीला ज़ीरो, विच रेड एज नो। तो अब हमने उसमें से नबीला निकाल दिया। अच्छा। अब क्यों निकाला है? क्योंकि जो ये इंटरनेशनल लॉन्च है और दुनिया में हर जगह मिलेगा, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं कोई ऐसा नाम रखूं या कुछ जो एक लोग नाम पूछते रह जाए, कहाँ का है, क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो उसको मोर यूनिवर्सल करने के लिए उसमें से एन निकाल दिया, तो बाकी बचा ज़ीरो। तो अच्छा, ज़ीरो के नाम से दोबारा लॉन्च हो रहा है। और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या वही चीज़ है exactly? इसी को हमने यूनिवर्सल कर दी रेंज। अच्छा। हमारे जो कलर्स हैं वो जाहिर है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है ब्राउन स्किन टोन्स की, हमारे स्किन टोन्स की, वो अपनी जगह पर है। और हमारे सारे कलर्स वही हैं, सिर्फ उनके नेम्स डिफरेंट हो जाएंगे। मगर उसमें मैंने यूनिवर्सल रेंज भी कंप्लीट कर दी है बाय एडिंग अ कपल मोर कलर्स। अच्छा, थोड़े से ब्राइटर कलर आपने और लॉन्च फेयर जो बहुत आयरिश स्किन है या अंग्रेजों के लिए जो है। हाँ, वो ऐड कर दिया, लेकिन हमारे रंग वही हैं। हाँ। तो वो जो उनके पास तो एक्सट्रीम होते हैं ना, गोरे भी होते हैं और काले भी होते हैं, तो उन कालों के लिए भी फिर अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क स्किन के लिए नहीं केटर किया। हमारा जो डार्केस्ट कलर है, जो कि लैटिन अमेरिकन है, लैटिनोज जिनको कहते हैं, कैरेबियंस हैं, उनके लिए है। अच्छा। लेकिन ब्लैक स्किन टोन की स्पेशलिटी बिल्कुल एक अलग होती है। अच्छा। उसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसको लॉन्च नहीं कर सकती। ठीक है। और अब इसमें कितने शेड्स हैं? पहले 7 थे शायद? 6 थे, उसी को हमने ट्वीक करके 6 ही रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो लोग कहेंगे कि हमारा शेड कौन सा है। तो इसलिए हमने उसको बहुत सिंपल करके 6 में ही यूनिवर्सल कर दिया। यूनिवर्सल किया है। जी। लेकिन ज़ीरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़ीरो स्टैंड्स फॉर अ फ्यू थिंग्स। ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो एफर्ट आपका नहीं लगता, ज़ीरो गेस वर्क। इसमें ज़ीरो एनिमल टेस्टिंग है, हम एनिमल टेस्टिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अच्छा। इसमें ज़ीरो स्लेवरी है, यानी कि हमारी जो चेन है सप्लाई की, उसमें हमने बड़े एथिकली इसको देखा है कि इसमें बॉन्डेड लेबर नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं है। तो ज़ीरो अनएथिकल प्रैक्टिस। सो ज़ीरो स्टैंड्स फॉर अ फ्यू थिंग्स दैट आई बिलीव इन, और इस प्रोडक्ट में हमने उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा है। ओके, तो इट्स एन एथिकल प्रोडक्ट एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से इंटरनेशनली अब नबीला जो है वो जानी मानी जाएंगी अपनी ज़ीरो ब्रांड के थ्रू। अच्छा, आज हम 4 खूबसूरत मॉडल्स को खूबसूरत ही रखकर दुल्हन बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत होती हैं मगर दुल्हन बनने के बाद वो खूबसूरत रहती ही नहीं है। उनका डे स्पॉइल हो जाता है क्योंकि उन्होंने सही जगह का इंतखाब नहीं किया होता। और अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि शादी पे लड़की वो लग नहीं रही जो ये है, वो कुछ और लग रही है। ये नहीं, कभी कभार उसकी बुराई नहीं करते कि अच्छा बुरी लग रही है, लेकिन कहते हैं कि वो चेंज लग रही है, पहचान में नहीं आ रही। तो क्या लड़की को पहचान में नहीं आना चाहिए शादी के दिन? आप क्या समझती हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसे कि सुबह मेकअप उतरे तुम यहाँ क्या है, मेरी बेबी कहाँ गई। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो क्या चेंज किए बगैर खूबसूरत लग सकती है औरत? आई थिंक सो। आई थिंक हर एक की एक यूनिक शक्ल होती है, कुछ ना कुछ आपके कोई फीचर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, उसको निखारने की ज़रूरत है। अपना ही एक वर्जन लगना चाहिए कि अपना फ्लॉलेस वर्जन लगे या अपना बेहतर वर्जन लगे, ना ये कि आप किसी और का फेस पेंट कर लें अपने ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बता सकती हैं कि क्या गलती करती हैं दुल्हन बनने के लिए लड़कियां, जो वो मुख्तलिफ सैलून्स में जाती हैं और सैलून्स वाले उन्हें जो 2-4 चीज़ें अगर आप हम फिंगर टिप्स पे हों कि वो क्या क्या गलती हैं जिसकी वजह से लड़की का चेहरा जो वो है वो नहीं लगेगा, बालों के साथ, स्किन के साथ, आईब्रोज के साथ, आंखों के साथ, लिपस्टिक के साथ, कॉन्टोर्स के साथ। एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि क्या चीज़ हमारी दुल्हनों में गलत होती है, तो आई वुड से ओवर द टॉप, जिसमें इंग्लिश में ओवर द टॉप का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा। वो मैंने इंट्रो में कहा ना कि वो सारे ससुराल और मैके के जितने भी जेवर हैं वो सब पहन लो। ये सास ने ये कहा था, अम्मी ने ये कहा था, नानी ने ये कहा था, मेरा दिल ये था, डिज़ाइनर ने ये कहा था। तो मतलब आप इतने लोगों को जब खुश करने जाएंगी तो ज़रा अपना हुलिया आप एंड टॉप टू टो खुद ही देखें एंड नोइंग वेयर टू स्टॉप। ठीक है, ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है। ये आपकी एम्ब्रॉयडरी में भी होती है कि कितना भारी जोड़ा है। मैं लड़ के एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा भारी करा दी होती दुपट्टे में। क्या आपने तो वादा किया था, आपने इतने पैसे ले लिए, तो घाघरे पे भी है, तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल पे भी। तो मतलब एम्ब्रॉयडरी से लेकर कलर्स से लेकर फिर ज्वेलरी से लेकर बाल और बालों में जो बैककॉमिंग अटी हुई होती है, हाइट से लेकर फिर वो जो झूमर, टीका और गजरे क्या होते हैं वो, गजरे वजरे, मतलब के नोइंग वेयर टू स्टॉप। तभी मेरे साथ हो चुके है ना। मैंने भी अपनी शादी पे गजरे लगाए थे। फिर फाउंडेशन, फिर कॉन्टूरिंग, फिर फॉल्स लैशेस, फिर ग्लिटर, फिर वो आईब्रोज के आर्च, मतलब सारे शौक आज ही पूरे करने। उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेकअप नहीं रहेगा। फिर वो कुछ ऐसा होता है, लड़कियां जब नया शुरू करती है मेकअप, फिर वो जरूरत से जब ज्यादा हो जाता है तो हर चीज बुरी लगती है। हर चीज बुरी लगती है। अच्छा, आज हम दुल्हने देखेंगे तो क्या ऐसा होगा दुल्हनों को टीका लगाएंगे तो बुंदे नहीं पहनाएंगे, बुंदे पहनाएंगे तो हाँ, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि बैलेंस होना चाहिए और वो मौके के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से, अपने फीचर्स के हिसाब से अच्छी लगे, लेकिन नोइंग वेयर टू स्टॉप। अच्छा, तो कुछ ऐसे हैं कि अगर हेड में बहुत हैवी पीस पहना हुआ है तो गले की ज़रूरत नहीं है, गले में पहना है तो कान की ज़रूरत नहीं है। टू जस्ट क्वेश्चन एंड सी कि क्यों पहने। ठीक है, हम अलग 4 लुक्स दे रहे हैं या आप मुझे बताएंगी इनका जो अभी इनका बेस हो रहा है, सबका बेस हो रहा है? 2 के मेकअप हो रहे हैं, 2 के हेयर हो रहे हैं, देन वी विल स्वैप देम। तो उनके मेकअप और वो फिनिश हो जाएंगे। लेकिन दुल्हन की बेस, ठीक है, दुल्हन की बेस देखिए, अगर मैं आम जायज़ा लूँ और मैं शादियों में जाती हूँ एज अ गेस्ट, तो दुल्हन की बेस मुख्तलिफ तरीके की होती है। एक बहुत केकी होती है जो मैट बिल्कुल होती है, इतना पाउडर लगाया होता है कि उसकी कॉन्टोर और सब चीज़ नुमाया होती है। फिर मैं दूसरी शादी में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ एक बहुत शिमरी होती है, वो दूर से स्टेज से कोई बल्ब रखा होता है जो ग्लो कर रहा होता है, हर चीज़ उसमें शिमरी है, लिप्स हो गए, आंखें हो गई अफशा लगी हुई। फिर हर इलाके की दुल्हन अलग होती है, लाइक हर सूबे की। पंजाब चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में तो हर एरिया की भी अलग होती है। कराची में हर जोन की अलग दुल्हन होती है। एग्जैक्टली, आप जिस शादी हॉल में जाएंगे, जिस इलाके के, उसी हिसाब से मेकअप हुआ वो। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कौन सा मेकअप सही चल रहा है, क्या बैट मेकअप या ग्लॉसी मेकअप, कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई मेकअप के हवाले से मैं ये नहीं कह सकती कि कोई रूल ऑफ द बुक है, ठीक है। वो आप अपनी आंख से देखें कि आपको क्या बैलेंस हो रहा है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप अपनी फ्रेंड से पूछें, आप अपनी तस्वीर खींच के खुद स्टडी करें, उसमें चेंज करें कि जी अगर आईज पे ग्लिटर है तो लिप्स मैट थे, अगर लिप्स ग्लॉसी हैं तो आईज मैट थी, अगर कॉन्टूरिंग है तो फिर मैट नहीं है, शाइनी है, ड्यूई है तो कितना है, ग्लॉसी है तो कितना है। टेक्सचर्स को ज़रा देखें आप, टेक्सचर्स को बैलेंस करें। अभी हर चीज़ जो है वो अब कलर्स में नहीं रही, अब टेक्सचर से खेलते हैं। ठीक है, स्किन के हज़ारों तरह के फिनिशेस हैं, मैट से लेके, स्वेट से लेके, ड्यूई से लेके, सैटिन से लेके, ग्लॉसी से लेके, पर्ल से लेके, सो देयर आर सो मेनी फिनिशेस। आपने देखना आपके स्किन पे क्या सूट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन यू कम टू आईज, अगेन पाउडर्ड फिनिशेस हैं, क्रीमी फिनिशेस हैं, आजकल क्या आ रहा है, टार फिनिश है, पेंट फिनिश है। टार फिनिश क्या होता है? टार इज लाइक अ वेरी थिक
ग्लॉसी जैसे जो सड़क पे डलती है, हाँ बिल्कुल वही, उसी को टार कहते हैं। तो लिप टार्स हैं, लिप स्टेन्स हैं, लिप स्वेड्स हैं, लिप मेटेलिक हैं, लाइक देयर आर सो मेनी डिफरेंट फिनिशेस दैट यू हैव टू लुक एट। अच्छा, अब अगर हम सेफ चलें, एक लड़की थोड़ा घबराई हुई है कि उसका मेकअप खराब ना हो जाए, तो उसको सेफ खेलने के लिए क्या किन चीज़ों का इंतखाब करना होगा? ओके, अगेन लेस इज मोर। तो अगर आपको नहीं पता कि ये अच्छी लग रही है तो छोड़ दें उसको। हाँ, When in doubt, leave it out। जो चीज़ आपको क्वेश्चन कर रही है उसको छोड़ दें। The answer is no। ठीक है, बेस जो है आपकी स्किन टोन से मिलती जुलती होनी चाहिए। अच्छा, एक या दो शेड। शादी पे बेस दुल्हन की थोड़ी लाइटर साइड पे हो या डार्कर साइड पे, क्या अपने से 2 स्किन टोन लाइटर आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो अगर कोई गंदमी रंग की लड़की है, वो क्या आज मुझे गोरा लगना है तो मैं गोरी वाली फाउंडेशन लगाऊंगी, तो वो गोरी नहीं लगेगी, वो ग्रे लगेगी। ना वो गंदमी लगेगी, ना गोरी लगेगी, वो ग्रे लगेगी। ये सबसे बड़ा मसला है कि गोरे लगने के चक्कर में हम ग्रे लग जाते हैं। तो इसलिए ये हम बेस का सबसे पहले बेस की सिलेक्शन आपकी 2 शेड से ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। कौन सी बेस का इंतखाब करें, मैट बेस का या ग्लॉसी जो चमकने वाली बेस लगाते हैं? क्योंकि अभी गर्मियां भी हैं, तो अब देखिए जो पर्ल, आप ग्लॉसी पर्ल को शायद कह रही हैं जिसमें शाइन होती है ना। अच्छा, तो पर्ल में क्या है कि अगर आपकी स्किन परफेक्ट नहीं है तो सारी गलतियां दिखाई देंगी। यानी कि अगर आपके चेहरे पर दाने नहीं हैं, आपके चेहरे पर छाइयां नहीं है, तो आप पर्ल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं बेस। जी, लेकिन कहाँ पे पर्ल हो, ठीक है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप पूरे फेस पे पर्ल की बेस लगाएं। ओके, ठीक है। आप पूरे फेस पे सैटिन माय फेवरेट इज ड्यूई। और मैं फिर अपने हमें पर्ल बेस का कैसे पता चलेगा, लोग कैसे जानेंगे पर्ल बेस कौन सी होती है? क्या हम तीनों लड़कियों में से किसी को पर्ल बेस दिए हमने? नहीं, हम पर्ल के टचेस देते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे अगर कोई पर्ल, हाँ जी, ये तो आपकी जेब में होता है। ये देखें, ये पर्ल है। हाँ, ठीक है, आपको दिख रहा है ये पर्ल है? ये जरा प्लीज फोकस करें। हाँ, ठीक है। ये पर्ल नो मेकअप में था या आपने किसी और पैलेट से? नहीं, मैं आपको किसी और से दिखा रही हूँ। जो आप कह रही है ना पर्ल का और इसका फिनिश, ये जो है ये क्रीमी है। हाँ, ठीक है। ये जो है ये मैट है। इनके सबके टेक्सचर्स अलग हैं। अच्छा, ठीक है। सो अगर आप क्रीमी बेस लगा रही हैं, मैट और क्रीमी मिक्स करके, तो आप पर्ल से कहीं कहीं हाईलाइट कर सकती हैं। अच्छा, पूरी नहीं आप? हाँ, आपने कहीं कहीं इसे हाईलाइट की, लेकिन अगर आप पूरा करेंगी तो स्किन का टेक्सचर बुरा लगेगा। थोड़ा सा कैमरे की तरफ। हाँ, ठीक है, ओके, सही है। सो यू यूज पर्ल, लेकिन आप कहाँ यूज करें ये बहुत जरूरी है। कहाँ यूज करें? अच्छा, अब आई वुड से कि आप अगर आईब्रो इधर यूज कर सकती हैं हल्का सा, तो वो लगेगी कि शिमरी है और हाईलाइट हुआ हुआ है जी। आप अगर यहाँ यूज करें, यहाँ की स्किन अक्सर स्मूथ होती है, अगर एक्नी हो भी तो इस एरिया में होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी। हल्की सी नाक के ऊपर लगाएं तो वो रिफ्लेक्ट लगेगी। खड़ी से ज्यादा मतलब स्किन शाइनी लगेगी, वो ग्लो लगेगी, फ्रेश लुक आएगी। लेकिन ग्लो का मतलब नहीं है कि पूरे मुंह पे आप लगा नहीं, जहाँ जहाँ चीजें उभारनी है, उभरी हुई जगह है, जो उठी हुई जगह है, ठीक है, तो उस पे आप हल्का सा गिनते हैं कौन कौन सी। ये वाली फोरहेड, नोज, टिप ऑफ योर नोज, अपर लिप्स या नहीं? अपर लिप बिल्कुल, जो बो ऑफ द लिप। ओके, ये वाली। ठीक है, हल्का सा चिन, cheekbone and maybe this area। ओके, जो आपकी फेस की उठी हुई चीजें हैं, जो उभारनी है, जिनको उभार के आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, उन चीजों पर आप ग्लॉस पर्ल बेस लगा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका वो दिन जो बहुत अहम है, जिसके ख्वाब आप सजाती हैं कितने सालों से, बर्बाद ना हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ नबीला है और नबीला आपको ये बता रही हैं कि ब्राइडल ट्रेंड्स क्या है, नए ज़माने की दुल्हनें कैसी होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में होती थी और अब भी बहुत जगह बहुत सैलून्स पे होती हैं, वो क्या क्या ख़त्म हो जानी चाहिए, और किस तरह दुल्हन वो उसी एज की लग सकती है जिस एज की वो है, ना कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह लगे या पुप्पी और मामी की तरह लगे। तो इसलिए बहुत जरूरी। लेकिन पुराने ज़माने से मुझे कोई मसला नहीं है। आई लव पुराना ज़माना। ट्रेडिशन जो हमारी हैं, जो झुमके हैं या चूड़ीदार पजामा है, अंगरखे हैं, ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पुराने ज़माने को लेके आज के हिसाब से उसको अडेप्ट करें। एग्जैक्टली जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारी बैककॉमिंग्स होती थी। अगर आप हमारी फिल्म हीरोइंस को देखें, रानी और सब, ये लोग बहुत बैककॉमिंग्स करती थी। उस ज़माने में शायद बुरा नहीं लगता होगा,
मगर आज के ज़माने में नहीं कर सकते हम वो चीज़। बिल्कुल सही, एग्री विद यू। अच्छा, अब अगर हम, बहुत सारी मैंने देखा है कि दुल्हनों के बाल बंधे हुए होते हैं। कुछ लड़कियां ये कहती हैं कि उनके ऊपर बंधे हुए बाल सूट ही नहीं करते। तो एक सवाल तो ये, क्या दुल्हन के बाल खुले हुए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारी जो, जब से हमने एन प्रो खोला है, आई थिंक 5 साल हो रहे हैं, तो हम हमारी कैंपेन ही आप समझें कि मॉडर्न ब्राइड है। और उसमें हमारा मैसेज ही ये है कि ब्राइड जो है वो अपने आप लगनी चाहिए, अपना बेहतर वर्जन लगना चाहिए, एक इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी लड़की लगनी चाहिए और एफर्टलेस लगनी चाहिए। और एफर्टलेस में सबसे पहली चीज़ बाल आते हैं कि जब आपने बैककोमिंग नहीं की है या आपने बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधे हुए नहीं हैं, हल्के फुल्के टेंड्रिल्स हैं, कहीं हाफ टाइट हैं, खुले हुए हैं, या अगर अप टाइट भी हैं तो उसको आपने सॉफ्ट रखे हैं, लूज रखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखा है। और एक ऐसा, अच्छा, मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि कौन से बाल ऐसे हैं जो एज आपके ऊपर लेकर आते हैं, यानी दुल्हनों के ऐसे बाल बनाए जाते हैं जो गलतियाँ होती हैं, वो कौन से बाल हैं जो उनको बड़ा दिखाते हैं उनकी उम्र से? एक अगर मैं आपको आंसर दूं, बैककोमिंग। बैककोमिंग से आप फ्रंट पे या बैक पे? कहीं भी बैककोमिंग आप करें, आपकी एज 10 साल ज़्यादा लगेगी। लेकिन बैककोमिंग के बगैर दुपट्टे कैसे टिकेंगे? अच्छा, ये भी एक सवाल है जो मुझे अभी तक ना सवाल जवाब समझ आया ना उसका जवाब समझ आया कि दुपट्टे तो सर पे टिकते हैं ना, तो इसमें बैककॉम की क्या जरूरत होती है? तो क्यों इतनी बैककॉम की जाए? मुझे नहीं पता, सब तो हमें यही बताते हैं, सब जवाब हमें। जैसे मैंने बहुत सारे और मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनसे पूछा कि क्यों बैककॉमिंग का, वो दुपट्टा भारी होता है ना, उस पे दुपट्टे पे कढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसको सर पे ना, सर में दर्द ना हो, सपोर्ट के लिए बैककॉम करते हैं। तो तकिया रख लें। मतलब तो क्या करें, वो सर का दर्द बचाने के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर इतना भारी ना बनाएं। मतलब थोड़ा सा सोचें कि हम अपनी शक्ल खराब कर रहे हैं वो तकिया बना के, जिसके ऊपर हम वो दुपट्टा रख रहे हैं जो बहुत भारी है और आपके सर में दर्द होगा। तो सवाल ये कि क्यों इतना भारी जरूरत है? जी भी बहुत अच्छा जवाब है कि इतने भारी दुपट्टे ही ना बनाए। हाँ, और दूसरे काम भी हो सकते हैं जो, और अगर ससुराल की तरफ से आ गया है, बन गया है भारी दुपट्टा, अब क्या करें? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर इन्होंने बाल बिल्कुल यूं करके बनाए हुए हैं, ठीक है, इसमें बैककोमिंग कोई नहीं है, हमने टाइट बैक बना दिए हैं और झूमर, टीका, मरून लिपस्टिक सब कुछ आ गई, ठीक है। अब आप मुझे इनके सर पे एक ईंट रख दें या दुपट्टा रख दें भारी, तो सर तो इधर ही है ना, तो हमको क्यों चाहिए? मुझे आप बताएं कि इसमें बैककोमिंग क्यों चाहिए? सर तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो बचपन में 3 महीने में शायद दब जाता। तो बैककॉमिंग, लोग तो ये सोचते हैं कि बैककॉमिंग के बाद फिर चेहरा लंबा लगेगा ना, वो बिल्कुल चपाटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बिल्कुल, मेरी फेवरेट ब्राइड है जेल बैक। बहुत ही क्लीन, मॉडर्न, टाइमलेस, सिंपल, ताकि सारा जो आपने ड्रामा किया हुआ है जिसमें भारी दुपट्टा, ये वो, ज्वेलरी, कलर्स, मेकअप, सबके बाद हर चीज चीख चीख के बोल रही है, तो बालों को सिंपल कर दो। अच्छा, तो आपको लगता है कि बालों में इतनी एफर्ट तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, अनलेस के लाइट और कपड़े बैककॉमिंग हैं तो नो है। बैककॉमिंग पर्सनली मेरा बिल्कुल बैककॉमिंग का स्टाइल नहीं है। हमारे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये बहुत खुशी से बैककॉमिंग करते हैं और ये भी यही कहते हैं कि दुपट्टा सेट कर रहे हैं। आई डोंट अग्री विद इट। मैं पर्सनली कभी भी ना करवाऊं और ना मैं करूं, लेकिन ये कर रहे हैं और लोग मांग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनको कहूंगी हल्का हाथ रखो, हल्का हाथ रखो, काम करो अगर लोगों को चाहिए तो। बिकॉज क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, हमें उनको प्लीज करना है, लेकिन हमारे पास लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं और हम उनको वो रिजल्ट दें जिससे वो अच्छे लगे हों, आगे जाके उनकी तारीफें हों, तो वो वापस हम पे बिलीव करेंगे कि हमने उनको सही गाइड किया था। ठीक है। अच्छा, आई मेकअप के ऊपर हम आते हैं दुल्हनों के। बहुत सारी दुल्हनों को काजल भी लगाया जाता है, लाइनर भी लगाया जाता है, मस्कारा भी लगाया जाता है और मोटी आईब्रो भी बनाई जाती है। तो ऐसा क्या करते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट जो दुल्हन की आंखों को हार्श बनाते हैं? उनकी आंखों का मेकअप हार्श, अगर उसकी पूरे फेस की लुक हार्श नहीं है मगर दुल्हन बन के वो थोड़ी सख्त और गुस्से वाली लगने लगी है, तो उन्होंने आंखों को ऐसा क्या किया है कि वो हार्श लगने लगी है?
क्या गलती की है? ओके एक आई मेकअप हो रहा है, अगर हम उधर जाएं तो मैं ठीक आपको है। इसका जवाब दे सकती हूँ। ठीक है। अब ये आप आंख बंद ही रखें। इसमें हर चीज़ हार्श है, ठीक है। गोल्ड भी है, इसका सॉकेट भी बना हुआ है, लाइनर भी है, फॉल्स लैशेस भी हैं और ये विंग भी है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को ब्लेंड इतना किया हुआ है कि वो शार्पनेस के बावजूद ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लग रही। इसमें एक सॉफ्टनेस है। कलर की चॉइस, ब्लेंडिंग की चॉइस, सॉकेट ब्लेंड हुआ हुआ है, कलर गोल्ड है, बिल्कुल शार्प लाइंस नहीं है। हाँ। लाइनर को इधर से हमने स्मच किया हुआ है, यू नो, सो हार्श ब्लेंडिंग। अच्छा, इसका जवाब ये है कि अगर आपकी आई मेकअप पर की में अच्छी ब्लेंडिंग हुई होगी तो आप करख्त नहीं लगेंगे, आप बड़ी उम्र के नहीं लगेंगे, आपका फेस हार्श नहीं लगेगा। जी, ब्लेंडिंग लेकिन ब्लेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि स्मोकी या सॉफ्ट, दैट इज हार्श मेकअप, बट इट्स नॉट लुकिंग हार्श, क्योंकि इसके भी एक मेथड है कि लाइंस को भी हमने सॉफ्ट किया हुआ है। अच्छा। लाइन आप बनाए मगर लाइन को जो जहाँ जहाँ कलर जुड़े हैं उधर उस ब्लर है, वो उसकी शार्पनेस नहीं नजर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाइनर्स का ट्रेंड है, जैसे बहुत मोटे लाइनर्स चल रहे हैं और वो विंग वाले। ये लाइनर भी है, मोटा भी है, लेकिन दुल्हन के blended साथ है। भी है, लेकिन ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड है। आप खिलाफ हैं उस लाइनर के जो बिल्कुल एक लाइन लगाई हुई होती है? नहीं, मैंने इनफैक्ट अभी न्यूयॉर्क में मैंने एक लड़की देखी, वो जापानीज ओरिजिन की थी और अच्छा। उसने इतना मोटा इतना लंबा लाइनर लगाया था। ओके। और वो हसीन लग रही थी क्योंकि बाकी चीजें बिल्कुल प्लेन थी उसकी। हाँ। बिल्कुल प्लेन। उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, ब्यूटीफुल वाइट स्किन और कहीं कुछ नहीं है, लंबे ब्लैक बाल और लिपस्टिक भी लाइट लगाई हुई थी? बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा। और लंबे ब्लैक बाल और मतलब बहुत खूबसूरत और एक लाइनर की स्टेटमेंट थी। Okay. फिर उसने वो 10 चीजें और नहीं की थी ना, सच हाँ। लड़ा नहीं पहना था, Okay. कॉन्टूरिंग नहीं की थी, पिंक लिपस्टिक यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करे हो आपके फेस पे और आपको लग रहा है कि आपको जान चाहिए आपके चेहरे पे, तो कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग कर दें, चाहे वो बिल्कुल, लाइनर हो, बिल्कुल। चाहे वो स्ट्रॉन्ग कलर की लिपस्टिक हो, मगर एक जिसपे आपको जरूरी नहीं है, फोकस आप करवाना है। 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी बैलेंस होना चाहिए। अच्छा। compete नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं कॉन्टोर्स पे। दुल्हन की कॉन्टोर तो कोई इससे खुले हाथ से होती है। जो आम पार्लर्स होते हैं उनमें आप दुल्हन की कॉन्टोर नाक पकड़ सकते हैं बाकायदा, कि इतनी पतली बना दी गई है कि मतलब पता नहीं किस पे चली गई है बेटी, वो लग ही नहीं रही कि उनके माँ बाप की बेटी है वो। अच्छा, अब कॉन्टूर की बात हाँ। यहाँ पे हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अगर कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, कि इनकी भी देखें कॉन्टूरिंग, ऑल्दो इनके बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बारीक सा फेस है, लेकिन कॉन्टूरिंग हुई हुई है। कैन यू सी दिस इज डार्क, ठीक है, Brown दिस इज डार्क, हाँ। ठीक है। यहाँ पे हमने लाइट किया हुआ है, यू कैन सी दिस लाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रोबिंग की हुई है, जो आप कह रही थी पर्ल या ग्लॉस जिसको कहते हैं, लेकिन टच किया हुआ है पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। सो इफ यू सी इसका जो रिजल्ट आपको कैमरे में दिख रहा है, वो जो कॉन्टूरिंग हुई हुई है मगर ब्लेंडेड है, हाँ। आपको वो लाइनें नहीं दिख रही हैं। उस दिन मैं न्यूज़ में देख रही थी, एक न्यूज़ कास्टर ने ऐसी कॉन्टूरिंग की थी कि उसने साइड पे पलटा तो पूरा ऐसे लग रहा है 7 बना हुआ है। इतनी वो डार्क लाइंस, और वो समझती हैं कि और पतली कर दो नाक हमारी। ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक हद के बाद में मतलब इतना झूठ बोलें कि पकड़े ना जाए। जब आपकी पकड़ाई हो जाए तो फिर आपका झूठ, आपका सच भी झूठ लगने बिल्कुल लगता है। सही, बिल्कुल सही। सो आप, आई वुड से दिस इज वेरी गुड ब्लेंडिंग फॉर कॉन्टूरिंग, के कॉन्टूरिंग हुई हुई है, इसमें स्ट्रोबिंग हुई हुई है, जिधर जिस चीज़ की ज़रूरत है, मगर आप पकड़ नहीं सक रहे हैं कि कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा कहाँ से खत्म है। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़, गर्दन और फेस की कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है। जब आप, मैंने जो बात कही कि 2 शेड से ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, जब 2 शेड से ज़्यादा, और आपका स्किन कलर कहाँ से आप चूज़ करेंगी वो ये है, आपका जो जॉ का कलर है यहाँ पे ब्लेंड होना चाहिए। इधर से जब भी आप बेस खरीदने जाएं तो हाँ, पहले बेस यहाँ लगा के दें, बिल्कुल, बजाय ना हाथ पे, ना गर्दन पे, ना फेस पे, यहाँ पे। अच्छा, नबीला, क्या आप दिखा सकती हैं जो यहाँ आम आवाम बैठी है उनके फेस पे, ताकि उनको पता चले कि उनका उनसे 2 शेड लाइटर कौन सी बेस होगी? ठीक है, तो हम उनके पास, और जीरो मेकअप लुक में वो अवेलेबल होगी, तो उनको कौन सा खरीदना चाहिए, थोड़ा सा ये गाइडलाइन दें। हाँ, अच्छा, जैसे इनका चेहरा है, ठीक है, इनके चेहरे की कॉम्प्लेक्शन को आप क्या कहेंगे? ये डेफिनेटली वीटिश है। वीटिश, हाँ, बिल्कुल। इन पर कौन सी बेस इनको लेनी चाहिए? अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक कौन है? सी नहीं लेनी चाहिए? अगर ये बेस लगा रही हैं तो आपका ख्याल में ये बेटा आप उस तरफ देखो कि प्लीज, उधर हाँ, आ रही है ना, बस सही है।
हाँ, आप सब लोग बताएंगे जरा मुझे, माइक किधर है? हाँ, आप सब लोग बताएं, आप जो यहाँ देख रहे हैं। ऑन है, आप उसको छोड़ दो। हाँ, आप बताओ कि आपको सही लग रही है ये बेस इनके ऊपर? जी आपको सही लग रही है? आपको सही लग रही है। आपको भी सही लग रही है। आप बताओ, ये आपको जो ये बेस लगाई नबीला ने, ये आपको सही लग रही है इनके ऊपर? हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही है। क्यों, क्या आपको लग रहा है, क्या सही है इसमें? इनकी जो फेस के साथ कर रही है ना, मैच कर रही मैच है। कर रही है। नबीला, ये लोग कह रहे हैं कि ये फेस के साथ मैच कर रही है, आप क्या कहती हैं? अच्छा, इनकी आपने जो कलर। कहा था ना कि लोग क्यों ऐसे लगते हैं, तो उसका जवाब ये है। हाँ। आपको लग रहा है ये मैच कर रही है? नहीं। अच्छा, कौन किसने बोली? कहा नहीं? ये बोली, हाँ, तभी अच्छा। ज्यादा गोरा मेकअप नहीं करके आई हुई। अच्छा। बस आंखें बस एक और हवाई जहाज की तरह सवाल बनाई। पूछती हूँ। हाँ। एक और सवाल पूछती हूँ, ये मैच कर रही है? चलो भाई, सब बताओ, बताएं। घुमाओ, तुम उधर देखो, हाँ, बाहर दरवाजे की तरफ। नहीं मैच कर रही? हाँ, नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें? बहुत अलग हो रही है। अलग हो रही? क्या अलग है? डार्क है कि लाइट है? Dark हो। डार्क एक है। डार्क है, एक लाइट है। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताएं। अच्छा, इस तरफ ना लगाएं क्योंकि अब हमें नजर नहीं आएगा कैमरे के ना, उस तरफ लगा दें यहाँ पे। मैं इधर लगा देती हूँ। हाँ। ठीक है। अब अच्छा, आप मुझे बताएं अब कौन बताएं सी मैच देखकर। कर रही हैं? जी वो दिख ही नहीं रही मेरे को तो। हाँ, आपको दिख रही है जी कि ये आपको मैच सही लग कर रही रही है, है? जी। तीनों में से कौन सी बेस इनके मुंह पे अच्छी लग रही है, जो अभी लगाई है? ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ, अच्छा, ये कह रही है नबीला कि सबसे पहले वाली जो आपने लगाई थी ये इनको अच्छी लग रही है। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? जो अभी अभी लगाई है। जो अभी अभी लगाई है ये वाली, ये कह रही है ये वाली अच्छी लग रही है इनको। और आपको क्या अच्छी लग रही है बेटा? वही सबसे पहले Red, वाली। white, सबसे black पहले है। वाली। अच्छा, और किस सबसे पहले जो लगाई थी? मंजुला। यहाँ ज्यादातर खवातीन जो बैठी हैं आई उन्होंने थिंक कहा ये हमारी बीमारी इधर ही से शुरू होती है। अब ये- मुझे पता चल गया कि क्यों बुखार है। ये ठीक है। गोरे होने का मैं बुखार। एक हाँ, तालियां मत बजाओ, इसमें तालियां बजाने वाली कोई बात नहीं है, नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज करती हूँ। हाँ। जो इनके पसंद का मेकअप है, मैं एक साइड पे वो लगाती हूँ और ठीक है। दूसरे साइड पे जो सही है, जो इसको वहाँ बुलाओ इन्होंने मैं? कहा, हाँ वहाँ ऐसे बुलाओ? कर देते हैं। आ जाओ, आओ, चलें जी, तुम लोगों की पसंद का मेकअप करते हैं, फिर तुम बताना। आओ भाई, चेयर लाओ। और अब हम ये, आप एक तरफ होगा आपकी पसंद का मेकअप और एक तरफ होगा नबीला की पसंद का मेकअप। ठीक है, चले जी, आइए देखते हैं कौन जीतता है। अब आपको जो मेकअप चाहिए ना वो हो रहा है। ठीक है, वो नबीला लगा रही है मेकअप जो आप लोगों को पसंद आया था और आपने कहा कि ये इसके चेहरे पे बहुत सूट कर रहा है। तो आइए हम वो लगा के दिखाते हैं कि जब ये मेकअप करके आप जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ जी, हो गया। अब मैं आप लोगों के यहाँ बुलाना चाहूंगी, आप प्लीज माइक लेके इधर आए। जो 3-4 लोग बोल रहे थे ना ये चाहिए, मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूंगी। माइक किधर है? हाँ, आओ, आप भी आए, तुम भी आओ और तुम भी आओ। ठीक है, तुमने तो बोला था ना, तुम तो हमारी साइड थी, तुम बैठो। ये वो बेस है जो तुम लोगों ने कहा था, हाँ हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये लगाए, ये खरीदे हैं। ठीक है, ये वाली वो बेस है जो तुम लोगों की पसंद की थी, फर्स्ट पे जो लगी थी। और ये वाली वो बेस है दूसरी तरफ आधे चेहरे पर जो नबीला को पसंद है। जो मैंने कहा ये इनका सही रंग है। अच्छा, सही रंग से यहाँ क्यों हम लगाते हैं कि गर्दन पे आपको लग रहा है कि ये मैच करिए आपका। हम ये बात शुरू यहाँ से हुई थी कि गर्दन का रंग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि आप उधर देखें तो आप अगर ये गोरा रंग लेंगे तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? फिर आप कान पे भी लगाएं, फिर आप हाथ पे भी लगाएं, क्योंकि आपने झूठ बोला है। हाँ। फिर सही से झूठ बोले, सही से झूठ ठीक बोले। है। फिर आप अपने हाथों पे भी लगाएं, पैरों पे भी लगाएं, जो स्किन जान नजर है। हाँ, ठीक है ना? ये समझ आई। तो सही कलर अगर आप चूज करेंगे, मैं आपको आपका कलर बताती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। तो अब कैमरे की तरफ आप उठो बेटा। हाँ, आप बैठो, आप पीछे आ जाओ इस ये तरफ। वाला चाहिए। तो कैमरे को नहीं कवर करना कोई, वरना लोग नहीं देख सकेंगे। जी, आप सामने देखो। ठीक है, इनका कलर ये है और इन्होंने भी मेरे ख्याल में लाइट लगाया हुआ है, इन्होंने ग्रे हुआ है इनका चेहरा। क्योंकि इन्होंने गोरा चूज किया है। हाँ, ठीक है, गोरा इन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि इन्होंने जैसे इनके लिए हाँ। चूज कर रही थी, तो ये रंग इनका सही नहीं है। हाँ। अब इसके ऊपर ही हम लगा रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव द टाइम टू रिमूव। हाँ। तो
और आधा चेहरा नजर आ रहा है, जो इन्होंने ग्रे किया हुआ है वो आधा चेहरा भी आप देख सकते हैं, और नबीला जो इनके ऊपर बेस। अच्छा। यानी कि जब हम बेस खरीदने जाते हैं हम सबसे पहली गलती वही करते हैं कि हम गोरा रंग खरीदते हैं किसी और का हाँ। स्किन का, हम अपना रंग खरीदें। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ। अच्छा, आप अगर इसका क्लोजअप देखें कि एक वो वाली बेस है जो मैं कह सकती हूँ उन्होंने गोरी खरीद के लगाई हुई हाँ। है, और एक ये बेस है हाँ। जो इनका सही रंग है, हाँ। जिसमें वो वार्मथ आ रही है। हाँ। आप देख रही हैं कि दूसरी साइड कितनी ग्रे लग रही है। Exactly. वर्सेस ये जो है ये हमारा स्किन टोन यही है, जब तो आप यही अपने लग स्किन टोन का बेस लगाते हैं आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये हम गलती करते हैं, और ये प्लीज अब जब आप माथे गलती पे अगर आप क्लोजअप करें तो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। हाँ माथे पे करें, क्लोज करें शकील भाई। हाँ बिल्कुल देखें, ये जो है ये सही है और ये बिल्कुल ग्रे हुआ। हाँ। सो यू कैन सी के सही कलर की चॉइस नहीं है। जब सही कलर की चॉइस नहीं होगी तो आपका फायदा नहीं है मेकअप करने का, बिल्कुल। एंटाइज। तो आइए एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम ये जानते हैं कि बेस के अलावा और क्या क्या गलतियां होती है जो दुल्हनें ऐसी लग रही होती हैं जिनको मैं दूसरा भी देखने ठीक का दिल कर नहीं देती चाह रहा होता, और वो दुल्हन बेचारी इतना पैसा खर्च करा के स्टेज पे बैठी होती है सजी समरी, मगर दुल्हन तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसपे नजर ठहरे तो बस ठहर जाए और बार बार जाके उसको देखने का दिल चाहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके सामने 4 खूबसूरत ब्राइड्स तैयार की जा रही हैं नबीलास की तरफ से, और यहाँ आपको नए मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि दुल्हन बहुत प्यारी लग सकती है अगर वो सोच समझ के फैसला करे और सही जगह का इंतखाब करे। यहाँ अभी हमने बेस की बात की, हमने आई मेकअप की भी बात की, अब हमें बात करनी है लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक कितनी ज़रूरत हमारी है, एक औरत की कितनी बड़ी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। आई थिंक कि लिपस्टिक से बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं फील, लाइट से, डार्क से, पिंक से। जब अगर कोई मेकअप नहीं किया हुआ मुंह पे, और सिर्फ लिपस्टिक से भी हाँ। मैं तो बल्कि ऐसे करती हूँ कि लिपस्टिक में जो बचा होता है मैं चिक्स पे भी लगा लेती हूँ। किफायत तो लिप्स एंड ब्लश एक साथ हो जाता है। एक साथ हो जाता है। अच्छा, लिपस्टिक जो है, अगर मैं आपकी पर्सनल चॉइस पूछूं कि अगर आप एक ब्राइड को देखती हैं तो आपको ब्राइड्स पे ज़्यादा लाइट कलर की लिपस्टिक अट्रैक्ट करती है एज अ स्टाइलिस्ट, या बहुत प्रोमिनेंट कलर की रेड, मरून, जो आजकल या हमेशा से ही दुल्हनों के मुंह पे लगाते रहे? रेड लिपस्टिक की एक बात अलग होती है, खिलती हुई बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके लिए आपकी स्किन और आपके फीचर्स और बाकी चीज़ें बैलेंस सही होनी चाहिए रेड कलर के साथ। रेड कलर के साथ। अच्छा। और अगर रेड आप नहीं कैरी कर सकते तो अक्सर फिर हम उनको न्यूड और गोल्ड टाइप की लिपस्टिक कर देते हैं और आईज हैवी कर लेते हैं। जिसका चेहरा थोड़ा एक्नी और फ्रेकल्स, थोड़ा खुरदरा स्किन होता है, उनको कौन सी लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए तो वो अच्छे लगे? उनको लिपस्टिक से स्किन कंडीशन का ताल्लुक नहीं है, कॉम्प्लेक्शन का ताल्लुक है। अच्छा। स्किन कंडीशन का ताल्लुक है आपकी बेस की सिलेक्शन से। लाइक आई सेड कि अगर आप पर्ली बेस यूज़ करेंगे तो जो खुरदरी स्किन है वो मज़ीद ख़राब लगेगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो उसके लिए मैट इज़ बेटर। हाँ। लेकिन लिपस्टिक का कलर का जो लेवल है वो आपके कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके आईज पे डिपेंड करता है, आई कलर पे डिपेंड करता है। अच्छा, आई कलर से भी लिपस्टिक का ताल्लुक है? डेफिनेटली पूरे फेस को ऐसे कैसे? मतलब कि जैसे अगर ब्राउन कलर है, हम लोगों की आंखों का ब्राउन कलर है, तो क्या हम ऐसी कौन सी लिपस्टिक इस्तेमाल ना करें जो बुरी लगेगी हमारे मुंह पे? सिर्फ आंखों के कलर से मैच नहीं करेंगे, स्किन कलर के ऊपर भी। कॉम्प्लेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड अ लिपस्टिक। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में फॉर इंस्टेंस के रेड है और उसके रेड के मेरे ख्याल में अगर आप शेड चार्ट में देखें तो कम से कम 400 शेड्स हैं। बहुत शेड्स हैं। ठीक है, तो आपको फिर उसकी साइंस में जाना है कि वो किस, उसका अंडरटोन क्या है। ब्लू बेस्ड है, ऑरेंज बेस्ड है, रस्ट बेस्ड है, मरून बेस्ड है, क्लियर बेस्ड है, सॉफ्ट बेस्ड है, मतलब कि वो किस, उसका रिफ्लेक्ट अंदर से क्या हो रहा है, और वो हमारे जो स्किन के जो ह्यूज हैं, जो एक पिगमेंट्स हैं, उससे रिएक्ट करके क्या बन रहा है, वो सारी चीज़ फिर साइंस पे जाती है, स्पेशली विद डार्क लिप कलर्स एंड रेड स्पेशली। अच्छा, ये तो हो गई कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लिपस्टिक लगाना। कुछ लोगों के होठ पतले होते हैं, कुछ लोगों के होठ मोटे होते हैं। आजकल पाउटी होठों का फैशन है ज़्यादा। एक ज़माने में पतले होठ फैशन में थे, आजकल थोड़े मोटे होठ सबको पसंद आ रहे होते हैं। तो जो पतले होठ वाले हैं वो क्या करें फिर? वो अच्छा, पतले होंठ को अक्सर
मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं डार्क करूं या उस पर अटेंशन लाऊं। अच्छा। आई प्रेफर फुलर लिप्स। तो अगर पतले हैं तो मैं मरून ना लगाऊं। अच्छा। क्योंकि अगेन उसमें भी हम चीटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यूं वाला नहीं कर सकते जैसे अक्सर लोग करते हैं। हाँ। सो आई प्रेफर के देखिए मैं एक गलती करती हूँ, मुझे पता है मैं अपने लिप्स मोटे करने के चक्कर में मैं बाहर निकालती हूँ। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं किसी और को क्यों उठाऊँ, मैं भी गलती कर सकती हूँ भाई। हाँ अच्छा, आपने ओवर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कलर अगर मरून होता तो ये गलती ज्यादा दिखती ना। न्यूड है तो मतलब करीब से देख रहे हैं तो पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पता चल रहा है, बहुत बहुत इट्स नॉट टू ऑफ। लेकिन अगर यही कलर डार्क होता और आपके लिप्स मजीद पतले होते तो फिर वो और बुरा लगता। तो बैलेंस आप देखें कि कितना चीट कर सकते हैं, कितने पतले हैं हम, कितना ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ। क्या कॉम्प्लेक्शन है। क्या हम लोगों को ये बता सकते हैं करके कि उनको कितना चीट करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए? हाँ वी कैन। हाँ, फिर ढूंढती हूँ मैं फिर। चलो जी आ जाओ। हाँ आओ 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 आओ। और हाँ सही है ये, देखिए सही। सही। इनके पतले लग रहे हैं आपको या कोई और? हाँ नहीं, पतले हैं। पतले हैं, ठीक है। चलो आओ उधर आओ, ज़रा हमारे सामने, हम देखते हैं कि ये। अच्छा, आई नीड हेल्प, कोई रेड लिपस्टिक वगैरह लेकर आए। हाँ अच्छा, इनको हम रेड की red बात, आई डोंट नो, रेड की बात हाँ करिए हाँ आप। रेड डार्क कलर। थोड़ा सा मुंह उस तरफ हो सकता है, मैं थोड़ा सा घुमा सकती हूँ। ये मिल गया हमें, बस। आप मुंह बंद रखें। वो अच्छा, लिपस्टिक मुंह बंद करके लगानी चाहिए? कितने सारे लोग तो खोल के लगाते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, लिपस्टिक लगाने का सही जो पोजीशन है वो ये है, पूरा बंद भी नहीं हो, पूरा खुला भी थोड़ा नहीं हो, जैसे हल्का। रिलैक्स करें। हाँ, जस्ट बिफोर यू क्लोज, दिस इज द राइट पोजीशन। ओके ओके, थोड़ा। मैं आपको अभी अच्छा, ये मुंह चीट खुला हुआ करके, होगा तो फिर वो कॉर्नर्स रह नहीं जाएंगे जब ऐसे हल्का सा मुंह खुला होगा तो? पूरा मुंह बंद करते हैं तो कॉर्नर नजर आते हैं हमें तो अपने। ये शेप बनाने के लिए बेस्ट पोजीशन है। अच्छा। क्योंकि अगर आप खोल के बनाएंगे फिर थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है जब व्हेन यू क्लोज इट। अच्छा, तो लिप्स के शेप बनाने के लिए बेस्ट पोजीशन है कि लिप्स थोड़े ढीले छोड़ दें, ना खोले मुंह ना बंद करें, बस अच्छा, थोड़े से ये एरिया करने के लिए देन यू कैन गो इन इट अच्छा एंड पेंट इट। ओके। जरा सी नीचे आप गई लिप से और थोड़े से मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि चीट कर रहे हैं हम, हाँ, लेकिन इतना कर रहे हैं कि किसी को पता ना, कानो कान खबर ना हो, बस आपको बंद पता है। ठीक है। अब आप देखें कि कितना जरा हमने close, चीट close, किया। close, हाँ। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हमने चीट किया है। ये वाओ। ठीक है, मगर इतना किया है कि पकड़ाई नहीं हो रही। हाँ। अच्छा, आपको एक और मैं ट्रिक बताऊं आज। हाँ, मुझे एक टिश्यू पेपर ला दी। टिश्यू पेपर। रिलैक्स करें माउथ। शकील भाई प्लीज कैमरे को जरा उस हिसाब से ही रखें। बंद। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ। अच्छा, ट्रिक क्या है नबीला, आप जो कही थी, मैं ट्रिक एक बता अभी आपको बताती हूँ कि रेड लिपस्टिक में ख़ास तौर पे परफेक्शन अगर नहीं हो तो बहुत बुरी लग सकती है। टेढ़ा Close मेढ़ा। your mouth। तो अब मैंने लगा ली है और मैंने चीट भी किया है और मुझे देखना है कि दोनों तरफ का बैलेंस सही है कि नहीं है। तो मैं इसका एक्सरे लूँगी। अच्छा, और कैसे ओह। लूँगी वो एक्सरे? रिलैक्स योर माउथ। मैं लिटरली आई विल लुक एट दिस। ठीक है, अब ये इधर कैमरे में दिखाएं। अच्छा, ये एक्सरे ले लिया भाई इसका। ठीक है, हाँ, इसमें imprint। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से कम है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको? हाँ। तो यहाँ पे मैंने कोई गलती की है। हाँ, सो आई एम गोइंग टू गो बैक एंड फिक्स दिस। वाह यार, ये कमाल टिप है भाई।
तो आप कभी कभार आपको खुद नहीं पता चल रहा था कि आपने कहाँ गलती की है, उसके बिल्कुल। बाद तो अपनी तस्वीरें आती गलती तो आप पता चलता। खुद ही पकड़ लें और टाइम पे पकड़ के ठीक कर लें। और ये चीज़ आपको फौरन करनी है, जब तक आपकी लिपस्टिक सूख जाए या मैट हो जाएगी उससे पहले पहले ही आपको ये चीज़ करनी है। दो टिप्स और आपको देखें, मिली है। हाँ, और थोड़ी सी ये उधर उधर कैमरे में। हाँ, हमें इधर भी कुछ करने की ज़रूरत है, यानी कि अच्छा। लोअर लिप भी। वो हमने अपने एक्सरे को खुद ही देख लिया। सबसे मुश्किल काम ही खवातीन के लिए रेड लिपस्टिक होता है। और इसमें भी आप उसको देखें आसान कि है। एक रेड लगाने के लिए हमारे पास कितने रेड्स हैं। ओ वाओ, तो और हर रेड अलग है स्किन के हिसाब से, जो आप कह रही थी ना कि हर रेड का शेड अलग शेड होता है। अलग। क्लोज पर वही वाली बात है, लगा लगा के आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। जी, कि हो ये सकता है बेहतर आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके बनानी पड़े। हाँ। हो सकता है कि लिप के अलग पार्ट पे अलग रेड लगे। हाँ हाँ ठीक है, जैसे अगर हम थोड़ा सा लाइट सेंटर में लगाएं हाँ। तो उसकी बिल्कुल फील बदल जाती है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। आप अपने आप सेंटर पे लाइट लगा रही हैं और कॉर्नर्स डार्क कर रही हैं, कुछ इस तरह। मैंने एक शेड लगा के सेंटर में लाइट किया। अच्छा। तो आप देखें उसकी बिल्कुल फील बदल गई। थोड़ा लिप्स और पाउटी रखते हैं जब आप लाइट सेंटर में लाइट हो तो जो हमारा उभरे वो हुए। फॉर्मूला एक है ना कि डार्क से कम लगता है, लाइट हाँ। से ज़्यादा लगता है। ओके, सो ये अब इतने पतले नहीं लग रहे हैं। हाँ। हमने चीट किया है, लेकिन बिल्कुल, बहुत अच्छे वेरी लगे, वेरी नाइस, जाओ भाई। अच्छा, रेड लिपस्टिक का फैशन तो कभी पुराना हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा ही रहेगा। मगर आजकल एक नया ट्रेंड चल उठा है, स्पेशली ब्राइड्स में भी और नॉर्मली आप फॉर्मली भी खवातीन को तैयार हुए हुए देखते हैं, मेटेलिक लिप्स। और मुझे नबीला ने ही पहले बताया था कि मेटेलिक लिप्स जो हैं वो आजकल बहुत इन है फैशन में। तो नबीला, आप किसके ऊपर दिखाना चाहेंगी मेटेलिक लिप्स? इनके ऊपर आपको दिखाती हूँ जी। कि दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पिंक कलर। इस तरह। और जैसे आपको दिख रहे हैं इनके बाल भी जो हैं ये ब्लश कलर के हैं। जी। तो सारी फील आपको फिनिश्ड लुक बाद में दिखाई देगी। लेकिन हमने सेंटर को पाउट करने के लिए पहले लिपस्टिक कोई भी लगा लें। लिपस्टिक हमने पिंक के टोन्स में ही रखी है, क्योंकि पिंक लगेगी इनकी अच्छा लिपस्टिक ठीक है, में। पिंक मेटालिक आप हाँ, लगा रही हैं। जी। लेकिन है। सेंटर को मज़ीद पाउट करने के लिए हमने एक मेटेलिक हाइलाइटर। अच्छा, मेटालिक हाइलाइटर्स इस तरह मिल जाते हैं मार्केट में? जी। ये कहना पड़ता है कि लिप्स के लिए हाइलाइटर चाहिए या दीज आर मेटेलिक शेड्स। ये आंखों के लिए भी यूज होते हैं क्या? नहीं, ये पर्टिकुलर लिप के लिए, लेकिन आंखों के अलग आते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये लगने के बाद दूसरा लिप कलर लिप ब्रश, और हमने इसके ऊपर एक शेड और लगा लिया। और ये जो शेड आप लगा रही हैं ये मेटालिक शेड है या ये नॉर्मल शेड है? ये भी मेटेलिक है, लेकिन क्योंकि अंदर से हमने वो वाइट लगाया है हाँ। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे शेडिंग होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर जिनके पास ये ग्लॉसेस नहीं होती वो आई शेडोज लगा लेते हैं, क्योंकि आई शेडो में इस तरह के साथ बहुत सारे शेड होते हैं। वो सही है कि गलत है? व्हाई नॉट, वट एवर वर्क्स, मतलब जिसकी आपके ऊपर है आप ट्राई करें। कोई बहुत सारे मसला तो नहीं है अगर वो मुंह में जाए तो? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जैसे अगर किसी के पास ग्लॉस नहीं है, हाइलाइटर नहीं है, तो वो मेटालिक जो आई शेडोज है, जो आपकी इतनी बड़ी किट होती है, तो उसको अभी आप इनका फिनिश नहीं हुआ है मेकअप, लेकिन इफ़ यू सी द लिप्स हाँ। इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट, और उसमें डायमेंशन एक आ रही है, उसमें एक फिनिश अच्छी आ रही है। हाँ। यही चीज़ हम आपको एक दूसरे कलर में भी दिखाते हैं। अच्छा। तो आपको पर्पल में दिखाते हैं आपको। तो अगेन दीज आर ऑल मेटेलिक कलर्स। ठीक है। आप देख रही हैं कि इसकी किस तरह का टेक्सचर है इसका। हाँ, आजकल ये अच्छा ये लग कर मैट हो जाते हैं ना, ये इस तरह के आजकल शेड आए हैं। नहीं, दिस इज नॉट। ये glossy रहेगा? जी, ये मेटेलिक कलर्स हैं। अच्छा, मतलब कि ये वो ग्लॉस जो होती है वो ग्लॉस वाली फील रहेगी या ये मैट होगा कि नहीं? नहीं, मैट नहीं होगा, ये जैसे आप देख रही हैं वैसे ही रहेगा। इट्स कॉल्ड मेटेलिक क्रीमी कलर। क्रीमी रहेगा मतलब? जी, दिस इज अ वेरी न्यू फिनिश। ओह वाओ। अच्छा, आजकल ये चल रही हैं आजकल? दोनों चीज़ें चल रही हैं, ये भी चल रही हैं? ये भी चल रही हैं, मतलब आजकल जो है सबसे अच्छी बात ये कि कोई फिक्स चीज़ नहीं है। आपको जो फील होता है, स्वेट फिनिशेस हैं,
मेटेलिक है, मैट है, स्वेट फिनिशेस क्या होते हैं? स्वेड फिनिश वो मतलब जो मखमल की तरह के लिप्स जी लगे हैं। जी बिल्कुल जो सोफे हमारे स्वेट के होते हैं उस टाइप के लिप्स लगे जी हैं। बिल्कुल। सो दिस लुक्स रियली नाइस, लेकिन इसको मज़ीद निखारने के लिए हम थोड़ा सा मेटेलिक पिंक इन द सेंटर अगर करें, हाँ, सो दैट इट जस्ट ये बिकम्स वो इंडियन पिंक टाइप कलर होता है ना जो साड़ी के ब्लाउजेस का होता था, ये साड़ियों का, वो बन गया। कुछ माधुरी लगाती थी इस तरह, जामावार, एग्जैक्टली। वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि लिप्स में भी आप ट्रेंड्स चेंज कर सकते हैं। लगता है कि जैसे दुल्हनों के लिए लिपस्टिक जैसे वही रेड और मरून लिपस्टिक ही बनी है, मगर आज के प्रोग्राम को देखने के बाद आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा कि आप हो गई ये चीज़ें पुरानी, कुछ नया लेकर आए, और आए हैं लेकर नया ज़ीरो मेकअप और नबीला के साथ। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम आपको ज़ीरो मेकअप के कमर्शियल दिखा रहे हैं, उस कमर्शियल के ऊपर थोड़ी बात करना चाहूँगी क्योंकि लोग देख भी चुके हैं अब, तो उनको आइडिया हो जाएगा। गोरियों ने लगाया है ये भाई। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं शूट कर रही थी ये कमर्शियल, तो मैं मेकअप खुद कर रही थी, और मैं इतना मेकअप लगा के, और वो बहुत ही कोई हार्श कैमरे से वो लोग शूट कर रहे थे, यू नो, रियली स्टेट ऑफ द आर्ट। और मैं लेंस में जाके देखूं मुझे मेकअप नहीं दिख रहा, फिर मैं जाके और लगाऊं, फिर मैं आके देखूं मुझे मेकअप नहीं दिख रहा। देन आई रियलाइज दिस इज HD मेकअप, और ये बहुत हार्श लेंसेज में भी नहीं दिख रहा। सो हॉलीवुड में, यू नो, TV प्रोग्राम्स वगैरह में दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस मेकअप अच्छा। बिकॉज इट्स मैजिकल, द कलर्स आर ब्यूटिफुल, इतना आसान है यूज़ करने के लिए कि मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें और दो, पूरी रेंज दो हमारे। और मैं उनके लिए अब कुछ बना रही हूँ प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उनके हाथ में पूरी रेंज हो। सो आई एम गोइंग इनटू द प्रोफेशनल रेंज एंड वेरी क्विकली ग्रोइंग विद दिस ब्रांड। वेरी नाइस, जबरदस्त। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नबीला के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नबीला हमारे साथ हैं यहाँ, और उनकी टीम बहुत खूबसूरत दुल्हनें तैयार हो रही हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे मेकअप आ गए हैं, और कैसे कैसे मेकअप आपके ऊपर बहुत अच्छे लग सकते हैं। नबीला, अब हम बात करना चाह रहे हैं, बाल आपने बताया ना कि बाल खुले रखकर भी लाइक ब्राइड हम हर एक के अलग कर रहे हैं बाल। जैसे आप इनके अगर देखें तो इनका साइड बन बन रहा है। अच्छा। और साइड बन के साथ अगर हम ये ब्रेड वाला जो फैशन है, ब्रेड भी बीच में आ गई। थोड़ा सा इस तरफ करो कि जो ब्रेड हम देख सकें। हाँ, यू नो, ब्रेड भी आ गई नजर आ है। रहे कैमरे में ब्रेड? हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं उसको कर, हाँ, ये वाली ब्रेड की बात। अच्छा, ब्रेड भी बनाई है, ब्रेड भी है, एक रिंगलेट भी है जो फेस को फ्रेम कर रही है, या बना रही थी थोड़ा सा इसको। अच्छा, और क्योंकि ये साइड है तो हम इस पे हमने झूमर साइड पे रखा है, तो एसिमेट्रिक है ये। अच्छा, जरूरी नहीं है कि झूमर है तो टीका भी होना चाहिए। एक चीज आप कहती हैं हो तो अगर मॉडर्न ब्राइड पहन रही है तो मेरे ख्याल में कोई रूल्स नहीं है। और एसिमेट्रिक जो इसका एक साइड बन है उसके हिसाब से ये इसको बैलेंस बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका दुपट्टा मुझे आप दिखा सकते हैं? इसका दुपट्टा कैसा है? दुपट्टा ताबिश इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा, हाँ। अच्छा, दुपट्टा जरूरी नहीं है कि दुल्हनों का दुपट्टा बहुत हैवी हो, ठीक है, लाइट दुपट्टा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो आपने इसको यहाँ डाल दिया। अगर फर्ज करें, तारे आपके पास इतनी ब्राइड्स आती हैं, अगर उन्होंने कहा सर पे दुपट्टा लेना है, तो फिर उसको किस तरह फिक्स होना चाहिए जो स्टाइलिश भी लगे? मॉडर्न मेकअप है, सब कुछ है, लेकिन स्टाइलिश भी लगे। ताबिश, हाउ वुड यू डू द दुपट्टा? हाँ, हमें सिर्फ ताबिश आपकी बैक नजर आ रही है। सर पे डाल सकते हैं। हाँ, और रख सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक किस एज तक होना चाहिए दुपट्टा? आई थिंक इससे ज़्यादा ताबिश को माइक दें। आई थिंक इससे ज़्यादा करीब नहीं होना। पिन दे दो जल्दी से। नहीं, शक्ल आप नहीं इधर आई, आ जाओ ना, बोलते आप रहो हेल्प ऐसे। करो। हम तो दुल्हन को दिखा रहे हैं। डाल दो, दुपट्टा लगा दो। अच्छा, अब अगर हम वैसे ही रखेंगे जैसे आप लोग रखना चाह रही हैं, मगर अगर ब्राइड आके डेफिनेटली कवर हो सकता है, मतलब कोई रूल नहीं है। हाँ, इस तरह आधा कवर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और आप छुपाना चाह रहे हैं फ्रंट को भी, मतलब जितना ट्रेडिशनल आप करना चाह रहे हैं हर तरीके से हो सकता है। सिर्फ इसमें यह कि जैसे मैंने कहा कि
हैवी नहीं है और आपको ना बैककोमिंग की ज़रूरत है और ये एफर्टलेस लग रहा है। एक इसलिए कि दुपट्टा heavy नहीं है। रिंगलेट सी है, हवा चल रही होगी, दिस विल बी मूविंग, तो इसमें कैजुअल लुक आ रही है। झूमर भी है। हाँ हेयर नजर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है नबीला। तो अगर लड़कियां ये कहेंगी कि ये शादी के लिए दुपट्टा जो है, या लड़कियों की सास कहेंगी ये दुपट्टा तुमने तो बड़ा ही हल्का जोड़ा पहन लिया है। अच्छा, ये हम जो डिज़ाइनर से सिलेक्ट करते हैं कपड़े, आई एम श्योर ये बना होगा मेहंदी के लिए बना होगा शायद, हाँ। या ये मेहंदी का जोड़ा, मेहंदी का जोड़ा Exactly. सानिया मस्कतिया का जोड़ा है ये, और ये बहुत खूबसूरत जोड़ा ये लग रहा है। ये मेहंदी के लिए ज़्यादा सूटेबल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इस तरह रखा जा सकता है सब से। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं ये पूछ सकती हूँ कि इस दुपट्टे को पहनाने के ब्लंडर्स क्या होंगे, जो जिसमें जोड़ा का भी सत्यानाश होगा और मेकअप का भी और हेयर डू का भी? बुशरा जो है हमारी ये ब्राइडल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ 20 साल से ऊपर हो गए बुशरा को। अच्छा। तो ये पूरी इनको अथॉरिटी है ब्राइडल रूम में, ये बताती हैं क्या गलत है। जी हाँ, ब्राइडल में सबसे पहले तो ये है कि जो दुपट्टा होता है वो बहुत हैवी होता है। जब मेरे पास ब्राइड्स आती हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उनसे मेकअप के अलावा ये भी पूछती हूँ कि दुपट्टा आपका बॉर्डर कितना चौड़ा है। अच्छा, और अगर अभी जब नहीं बना हुआ होता तो मैं कहती हूँ प्लीज़ 2 इंच से ज़्यादा काम वाला बॉर्डर ना रखें, और दुपट्टे का वेट हल्का हो और छन डली हुई हो, हाँ। जिसमें ये होता है कि ब्राइड्स को कैरी करना भी इजी होता है। Okay. वही सेम जो नबीला कही थी, उसमें बैककॉमिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी बस थोड़ा बहुत टैकल कर लिया, लगा लिया। बुशरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँ दुपट्टे के ब्लंडर्स क्या हो सकते हैं, कि जैसे ये दुपट्टा है, जिस तरह ये उड़ाया गया है, ये परफेक्ट है, बहुत अच्छी लग रही है दुल्हन, मगर इसी को अगर आप लोगों को हमें बताना है कि ये गलत है, तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि नहीं पता ना लोगों को, जैसे अभी हमने बेस के ऊपर बात की थी, लोगों को तब नहीं पता था कि ये वाली बेस लेनी चाहिए नहीं। तो इस दुपट्टे को गलत लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँ। गलतियाँ तो ये हैं कि वो गलत पिनअप भी करते हैं। वो गलत बहुत क्या ज़्यादा। पिनअप करते हैं, हम पीछे से पिनअप करना हो, कहाँ से? अगर यहाँ ये- से? अगर दुपट्टे का वेट ज़्यादा है हाँ। तो बहुत पीछे गलत तरीके से पिनअप किया जाता है कि वो कमीज और दुपट्टा खिंच रहा होता है। ये या जी हाँ। एक मिनट यहाँ पलटोगी, वो यहाँ यहाँ पे जी, कर बिल्कुल दिया पिनअप जाता कर देते हैं ऐसे वाला हाँ। कि वो ये इसकी शेप भी खराब लग रही होती है, हाँ। और ब्राइड्स का बैक भी पीछे से बुरा भी लोग एक देखते हैं। कुब जी हाँ, निकल आती है ऐसे बिल्कुल। कुछ। तो बहुत नजाकत से हाँ। पिन्स भी नजर ना आए, पिन्स भी नजर ना आए, कैरी भी किया उन्होंने इजीली, और जितना हो सके उसके वेट को शोल्डर पे पिन अप करके। अच्छा। और अच्छा, शोल्डर पे जी हाँ, भी तो ये हल्का बहुत सा। सारी ये चीजें बना ये देते तो हैं। हल्का दुपट्टा है, तो ये तो इसलिए हल्का है। हाँ जी हाँ, ये तो बहुत लाइट दुपट्टा है, तो एक पिन से भी बहुत कवर हो जाता है। जो हैवी दुपट्टे होते हैं उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि पिन्स नजर ना आए और बिल्कुल ऐसे स्टक हुआ हो, हालांकि हैवी दुपट्टे भी होते हैं। हाँ। तो उसमें एक बहुत एक Stiffness आती है दुपट्टे स्टिफनेस, हाँ बिल्कुल। ऐसे भी ना हो बिल्कुल ब्राइड जो है वो लग रहा है जैकेट पहनी हुई है। हाँ। कभी कभी ऐसा इस तरह से भी पिन अप होता है, ऐसा लग रहा था ब्राइड ने जैकेट सी पहनी हुई है और सारा वो तो हुआ क्योंकि होता है। अक्सर जो है ना जी हाँ। वो दुपट्टे और दुल्हनों खास को ऐसे पहनाए जाते हैं कि वो यहाँ से भी होते जी हैं हाँ। और वो यहाँ से भी होते हैं। नहीं तो ये- फिर नहीं, दोनों तरफ से तो उनका नहीं, एक मोटापा तरफ से। छुपाने जी की वजह हाँ। से कभी मोटी और दुल्हन गरारे होती पे दुपट्टे का तो एक खास स्टाइल है। हाँ। अगर उस तरह से हम जैसे पुराने तर्ज में जैसे ये traditional- नबीला ने बताया अभी जी किस तरह हाँ, करके बिल्कुल, डाला हुआ बिल्कुल। है एक ये। हिस्सा पीछे, एक आगे, थोड़ा सा आगे, जरा नजाकत से आया हुआ हो तो यानी बहुत कि इन अच्छा शॉर्ट लग रहा था। दुपट्टे फ्लो वाले होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुपट्टे का वेट भी बहुत कम होना चाहिए, तो और बहुत लाइट और अच्छा हाँ। दुपट्टा है। है। तो मेरा ब्राइड्स को जिनके कपड़े बन रहे हैं, जिनकी अभी तैयारी हो रही है, उनके लिए यह है कि प्लीज कपड़े चाहे कैसे भी हो, लेकिन दुपट्टा बहुत लाइट लाइट हो, होना चाहिए। वेट में कम हो, काम कम हुआ हो तो ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंस ठीक है, लगता है। ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ एक दुल्हन तैयार हो रही है जिसका बाकायदा फेयर कलर है। अक्सर जब गोरी दुल्हनें जाती है सैलून तैयार होने, तो उनके साथ डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि वो जितनी प्रिटी बगैर मेकअप के लग रही होती हैं उतनी नहीं लगती नबीला। तो वो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी एक दुल्हन जो बहुत फेयर है, उसको बहुत टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है आप लोगों ने। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। वो बहुत फिर अच्छा वही लगा। बात आती है कि आप कॉम्प्लेक्शन को कैसे डील कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो इनकी गर्दन का कलर है, हम अक्सर गर्दन पे फाउंडेशन लगाते ही नहीं हाँ, हैं, हाँ। क्योंकि
हम चाहते ही नहीं है कि आपकी फाउंडेशन इतनी अलग हो कि आपकी स्किन में ना ब्लेंड हो। हाँ। सो 2 शेड लाइट तक तो आप चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको गर्दन पे भी फाउंडेशन लगानी पड़ेगी। तो इनका बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है, उस हिसाब से इनके बालों का कलर भी हमने रिसेंटली किया है, तो हेयर और कॉन्टूरिंग नाक ट्रेंड खड़ी है से तो बहुत ज्यादा कॉन्टोर भी नहीं ज़रूरत किया। नहीं है। हाँ। और कहीं कहीं आप देख रही हैं जो आप ग्लॉस या पर्ल कह रही थी, तो पर्ल फिनिश है, लेकिन वो कहीं कहीं है, पूरे फेस पे नहीं है। मतलब अगर हम इनका पूरा चेहरा देखें तो लिप्स पे भी हल्की सी हमें ग्लॉस नजर आ रही है, जी। आंखों के ऊपर भी नजर आ रही है। आंखों में ग्लिटर भी है, कॉर्नर में ग्लॉस भी है, नाक पे आपको दिख रहा है कि वो भी ग्लॉस है जी। हल्का सा, लेकिन फिर भी उसमें बैलेंस है कि बहुत ओवर द टॉप नहीं है। नहीं है। अच्छा, और इनकी ज्वेलरी और दुपट्टे में क्या होगा एडिशन अभी? थोड़े से इनके अगर बाल बन जाएं तो विल कम अच्छा, बैक टू। अभी इनके बाल नहीं बने। ठीक है, तो तो- हमारी एक ब्राइड फुल तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप देख इनका सकते हैं बाल पूरी शुरू कर तरह दो। तैयार हैं। ये रही हमारी दुल्हन, गरारा पहना हुआ है इन्होंने सानिया मस्कतिया का। और ज्वेलरी किसकी है ताबिश? अली जवेरी की ज्वेलरी। कह रही कि ये दुपट्टा हल्का है, लेकिन इतनी ज्वेलरी अगर है तो वो अगेन इट बैलेंसेस एज अ हाँ। ब्राइड। बिल्कुल, तो ये मेहंदी पे ये बहुत अच्छा लगेगा, ये पूरा जोड़ाया वलीमे पे भी हो वलीमे पे सकता भी, है। हाँ, वलीमे पे भी। ठीक है, प्लीज़ आइए बैठें। अब हम नेक्स्ट ब्राइड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे ऑल टाइम सबकी फेवरेट होती है ना, रेड lipstick। मरून। ये टीना दुरानी का जोड़ा पहना हुआ है और करीना कपूर के बाद अब इन्होंने पहना है। जी, इसके बारे में क्या कहेंगी, इस पूरे लुक के ऊपर? वेरी क्लासिक, वही लाइनर है, आंख बंद करें तो देयर इज गोल्डन हेयर, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर, ब्लश और कॉपर से इनकी सॉकेट हुआ है, एंड मरून ग्लॉसी लिप्स हैं, लेकिन अगेन एक लिपस्टिक नहीं है जो लगी है, मेरे ख्याल में 4-5 लिपस्टिक्स मिला के मिल के, सेंटर में लाइट है, सेंटर में थोड़ा सा ग्लॉस है, सो बैलेंस इज और बाल वेरी गुड। बिल्कुल different बाल है। सिंपल हैं, क्योंकि हाँ। रेड लिपस्टिक है और इतना भारी जोड़ा है, मेरे हिसाब से बहुत हाँ। काम शाम है, कलर से बहुत उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, सो वी डोंट नीड टू डू मोर। ये मॉडर्न ब्राइड है, तो वो अगर दुपट्टा नहीं लेना चाहे सर जी, पर, और अगर लेना चाहें तो बहुत आसानी से आ सकता है। अगेन यू नो मतलब इस दुपट्टे के साथ भी ये लोग बहुत अच्छी हाँ, लगेगी, सो इट्स अप मतलब टू यू। इसके साथ तो दुपट्टा है ही नहीं ना, कनेक्टेड ही नहीं है, ये इसके साथ ये का इन्होंने इस style तरह है। से स्टाइल है, ये ठीक है स्टाइल ना? दिया हुआ है। अगर ये चाहती तो ये अलग से ये ऑर्डर दुपट्टा साइज बन इस सकता तरह बन सकता जी, होगा, दुपट्टा के exactly। छन वाला दुपट्टा। बिल्कुल। ओवरऑल लुक, दुपट्टा तो पीछे चला जाता है, सारा तो लुक यही नजर आ रहा होता है। तो और इसी इसके तरह- साथ आप एक एक्स्ट्रा दुपट्टा भी ले सकते हैं, विच कैन गो ऑन द हेड, इट कैन बी गोल्डन, इट कैन बी रेड। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कट करेगा कलर। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। और वो Golden मटेरियल हो। क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है? ये भी बहुत अच्छा मटेरियल, आई थिंक दिस इज नेट। हाँ, नेट का भी लाइट होगा, बिल्कुल, छन बिल्कुल, डली भी कुछ वो बिल्कुल। इस तरह का होगा। एक टीका है और बुंदे हैं। आजकल जो है ये बहुत चल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टसल्स। टसल्स के बुनदे, टसल्स हाँ। बहुत चल रहे हैं। और पीछे भी जो कुछ है, जो मैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगी। पीछे भी एक टच दिया हुआ है। हाँ, सो अगेन हेयर बैंड्स का बहुत फैशन है, और हमने उल्टा लगाया हुआ है इसको, स्पेशली बिकॉज शी इज नॉट कवरिंग हर हेयर, सो यू कैन सी कि एक डिटेल आ रही है, इट्स जस्ट लुकिंग वेरी नाइस। वेरी नाइस, ठीक है जी, बहुत अच्छी दुल्हन लग रही है। आपने देखा, आओ प्लीज़ बैठो। हाँ, बहुत अच्छी दुल्हन तैयार हुई है, और ये वो लुक है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। लग रहा था। ठीक है, ठीक है। अब अभी हमारी 2 ब्राइड्स और तैयार हो रही हैं, और तब तक मैं नबीला से कुछ सवालात करना चाहूँगी। हाँ नबीला, अब अगर मैं जो ज़ीरो मेकअप के बारे में आपसे पूछूं कि जो डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन है उसमें, वो अगर हम इस्तेमाल, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको टैन मेकअप पसंद होता है, ठीक है। अभी आपने कहा कि अगर हम गोरा ले लेते हैं तो ग्रे हो जाते हैं, तो अगर थोड़े से जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को टैन करना चाहते हो, ब्रॉन्जी मेकअप करना चाहते हो, क्या उनमें भी फिर गड़बड़ होती है कहीं कि नहीं? अच्छा, अगर पाकिस्तान में कोई गोरा है जो टैन होना चाहता है, मैं उससे मिलना चाहूँगी। क्योंकि मैं खुद धूप में बैठ के टैन होती हूँ, आई एम ऑलवेज डार्कर। हाँ, तो बट लाइक आई सेड के 2 शेड ऊपर और 2 शेड नीचे जो है, हाँ। यू कैन चीट, सो दे आर फॉर गिविंग कलर्स। अच्छा। सो जैसे आपने 2 शेड लाइटर में थोड़ी सी निखार आएगी, थोड़ा सा फेयरनेस आएगी, उस तरह से 2 शेड डार्कर लेंगे तो उसमें आपकी थोड़ी टैन और ग्लो और सन किस्ड लुक आएगी। अच्छा, पॉसिबल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर दुल्हन की लिपस्टिक अब इवेंट के वक्त किसी ने कुछ खिलाया हो, किसी ने प्यार किया हो,
किसी और की लिपस्टिक बेस पे लग जाए और इनकी खुद की लिपस्टिक ब्लीड कर जाए, फैल जाए, तो क्या इनको करना चाहिए उस वक्त? हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जो भी आपका लिप कलर है आप किसी क्यू टिप में या किसी चीज़ में अपने पर्स में रखें। अच्छा। एंड नो मेकअप के अलावा तो आई वुड होप कि कोई भी ना जा रहा है तो हाँ। कंसीलर लेके आप अपना जो इधर उधर लग गया वो आप ब्लेंड कर सकते हैं और हाँ। लिपस्टिक आप अपनी रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या with हम your ये lip ऑनियर color। दिखा सकते हैं किसी ब्राइड पर नो मेकअप से कंसील करने? बिल्कुल, हम नो मेकअप बहुत खुशी खुशी यूज़ करते हैं ब्राइड्स के ऊपर भी। हाँ। एंड जो कि आप जीरो मेकअप हो गया है, नबीला की भी आदत खत्म नहीं हुई नो मेकअप कहने की। जी आपको लेट्स कॉल इट जीरो मेकअप। आपको भी अब आदत डालनी पड़ेगी जीरो मेकअप की। एंड वाइट तो एंड हाँ। वाइट। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर किसी दुल्हन के लिपस्टिक फैल गई है कुछ खाने से या कुछ पीने से, तो जीरो मेकअप से इसको किस तरह दोबारा से सेट किया जा सकता ठीक है, ये समझें कि हाथ लगने से लिपस्टिक फैल गई। ठीक है, इधर कुछ खराब हो गया। हाँ। ठीक है, तो हर के हाथ में ये इन्होंने वाइप किया, है? पहले टिश्यू पेपर से वाइप किया। ठीक है। हाँ। तो उससे ये हुआ कि हो सकता है फाउंडेशन हट गई हो थोड़ी। हाँ। ठीक है, ठीक फिर है। आपने नो मेकअप से इसको रिफ्रेश कर लिया अच्छा, एंड वाइट। इनका जो पैलेट है वो इनके पास ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। तो अच्छा, यहाँ ऊपर करने की वजह क्या है? क्योंकि वो बेस का कलर लगे लगे थोड़ा चेंज हो जाता है इसलिए? नहीं देखें, ये तो इससे कवर हो गया। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं खुद जो है अपना ज़ीरो मेकअप घड़ी घड़ी रिफ्रेश करती हूँ। अच्छा, आप करती रहती हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ। और उससे एक बड़ी अच्छी लुक आती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्लेंडेबल मेकअप जो और मेकअप के साथ फौरन बहुत- blend हो गया, हाँ, आपको कुछ तो और- एक रिफ्रेश हो गया। तो ये अपना फेस जब टच कर रही हैं, हाँ। जब उनको छोटी सी ब्रेक मिली है तो इन्होंने अपना पूरा फेस कर लिया। इसमें इन्होंने और ये थोड़ा सा आपने कंसीलर से किया है? जी कंसीलर से, और इन्होंने थोड़ा सा ब्लश ऑन भी ऐड कर दिया अगर उनको लग रहा है कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। हाँ। तो यू नो, सो नो मेकअप, हम तो ब्राइडल पे नो मेकअप यूज़ करते हैं बहुत खुशी खुशी। ओह वेरी नाइस। और ये तभी आप लोगों की ब्राइड्स की जब आप नेकेड आई से भी देखते हैं ना, हाँ, तो तस्वीरें भी अच्छी आती हैं और करीब से भी करीब अच्छा से भी आप की ब्राइड अच्छी लग रही होती है, या ब्राइड भी है कोई सेलिब्रिटी जिन्होंने नबीला से मेकअप कराया होता है तो वो पता चल जाता है तो क्योंकि वो मैं ब्लेंड सोचती- सही हाँ, होता है। बिल्कुल जी। एक छोटे सा ब्रेक के बाद आप देखिएगा दो और हसीन ब्राइड्स यहाँ तैयार हो रही हैं एक डिफरेंट लुक के साथ। आप देख के दंग रह जाएंगे और उस दंग रहने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने देखी खूबसूरत ब्राइड्स नबीला की तरफ से तैयार हुई हैं और चारों की बिल्कुल अलग अलग लुक्स हैं। हमें आज इस शो में 4 मुख्तलिफ लुक्स नज़र आए ब्राइड्स के, और आपको लगता है जो भी आप पे जचता है उसकी बुकिंग आप ले सकते हैं। कितने अरसे पहले आप लोग बुकिंग्स लेना शुरू कर देते हैं और कब कह देते हैं कि नहीं अब सॉरी नहीं हो सकता? जितने जल्दी आप प्लान कर लें और बुक कर लें तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि जगह है जिस मेकअप आर्टिस्ट से आप चाह रही हैं उससे आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है। लेकिन हम लोगों की टीम बहुत बड़ी है, हम लोग लास्ट मिनट वॉकिंग्स भी लेते हैं। ले लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए कोई भी जो है वो किसी का दिल नहीं टूटेगा जिसने इस तरह की ब्राइड बनने का ख्वाब देखा है, वो उसका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। मगर ऑब्वियसली ये सोच लीजिएगा कि नए नक्श फिर आपके अपने होंगे, ज़ाहिर है मेकअप नबीला का होगा। तो हमारे साथ जो अगली ब्राइड तैयार हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे। निदा अजवर के कपड़े हैं और ज्वेलरी अली जवेरी की ये भी ज्वेलरी। और ये इस ब्राइड के बारे में क्या It's, कहेंगे? you know, the whole color is blush, which is like a pink blush color, rose gold. So eyes में भी, lip में भी, you'll see the rose gold theme. And इनके complexion के हिसाब से, इनके eye color के हिसाब से, अगर आप देखेंगी, you know, तो इनके बालों का color जो है बहुत खूबसूरत है और उसको हमने यूज़ किया है। इट्स कहने को ये जूड़ा है मगर ये बहुत कैजुअल जूड़ा है, ये वो बैक कॉमिंग वाला जूड़ा नहीं है। तो चेहरे पे सॉफ्टनेस भी आ रही है, यंग लुक भी लग रही है, ट्रेंडी भी लग रही है, एट द सेम टाइम ग्लैमरस और फॉर्मल भी लग रही हैं। और ये जो टीका इन्होंने पहना है ये बिल्कुल नए तरीके का है। जी, ये look टीका down ये में कोई देखिए। और चीज़ है ये? हाँ, दिस इज हेड गियर है ये। और ये पूरा लाइक अगर इतना बड़ा हेड गियर है तो फिर इयरिंग्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जेवर जो है कान में हो या हाथ में हो या कहीं गले भी में हो हो, सकता है। कहीं भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज वो बैलेंस सही कर रहे हैं। और क्योंकि इनका नेक ऐसा है तो इसमें तो हार वार की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वो हार संभाल के रख लें लॉकर्स के लिए ना, मतलब हाँ कोई ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा,
और आई मेकअप के पे कुछ आई कहना अगर आप चाहोगे? देखें देर इज ग्लिटर, हाँ। बंद करें आँख, देर इज ग्लिटर, देर इज पिंक, अगेन ब्लश, ऊपर देखें कॉर्नर में आप देखेंगी तो गोल्डन कुछ दिया है। जी वही आँख खोलने के लिए। अच्छा, ये आजकल बहुत देखा जा रहा है वेस्टर्न मेकअप में भी, और इसे आपने फ्यूजन कर दिया है। जी जी, इसको ब्राइडल में हम यूज़ कर लिए। तो बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो वेस्टर्न से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हाँ। कि हमारी ब्राइड्स भी मॉडर्न लगें, हाँ, नए exactly. ट्रेंड्स को नहीं। अपनाएं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि लाइक हाथ में कितनी ज्वेलरी होनी चाहिए, चूड़ियाँ, कड़े, क्योंकि जो दुल्हनों के तो 12 सोने की चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, इस हाथ में 12 दर्जन, इस हाथ में 1.5 दर्जन कांच की, वो आप क्या प्रेफर करती हैं? आपको शौक है तो आप पहन लें, मुझे तो कम पसंद है और मैं तो ब्राइड्स को भी कहूँगी कि जितना कम हो। आपको क्या लगता है क्लासी ब्राइड जो है वो हाथ में कितनी ब्रेसलेट पहन ले, कड़ा पहन ले? देखें, यू कैन वेयर अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एक ब्रेसलेट जो सॉलिटेयर्स के साथ हो, ठीक है, फिर मतलब वो 10 ब्राइड्स के बराबर एक प्राइस होती है, लेकिन वो आंख की बात है कि किसने देखा और किसने समझा हाँ। कि कितना क्लासी था। हाँ। तो वो क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी से आप उसको नहीं मिला सकते। मिला नहीं सकते। तो अच्छी क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी हो। अगर उसे सोने की चूड़ियां पहननी है तो आपको क्या लगता है कि वो जो सेट 12 का है उसमें से कितनी पहनेगी? नहीं, वो भी कभी आप यहाँ तक भी पहने बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर आपका स्लीवलेस हो और आर्म्स आपके दिख रहे हों और हाँ। आपने कोई टैटू कराए या मेहंदी लगाई है तो उस पर वो अच्छी लगेगी। हाँ। लेकिन फिर आप झूमर टीके पे थोड़ा सा फोकस कम करके फिर आर्म्स पे आप आर्म्स पे। लाएं, तो उसको बैलेंस करना होता है। मैं अच्छा। किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्पेशली ट्रेडिशन इज गुड, लेकिन उसको बैलेंस करें केयरफुली, सो दैट्स समथिंग वी और ऑलवेज प्रीच। अक्सर दुल्हनें वो नथ पहनने की ख्वाहिशमंद होती हैं कि नथ का बहुत फैशन है आजकल। तो आप बाहर देखें, लड़के लड़कियां सब नथ पहन के फिर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और सेंटर वाला नथ बहुत अच्छा लगता है। ये वाला भी लग रहा है। जी, तो यू कैन डू ऑल दीज आर वेरी, हमारे तो ये ट्रेडिशनल चल रहा है और अभी उसको हम ट्रेडिशन को लेके मॉडर्न में मिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए आप कहते हैं कि नथ भी पहन सकती है बिल्कुल दुल्हन। पहने। अच्छा, जो आपने अभी 3 दुल्हनें हमने देखी हैं, इन तीनों में से किसके पूरे टायर के ऊपर जो है वो नथ सूट करेगी और किस पे नहीं करेगी? ये तीनों को बुला लें, सब हाँ, खड़े हो please जाएं, तीन। साथ आप लोग हाँ, आ जाएं, साथ। क्योंकि सबके फ्लेवर अलग हैं, तो यू विल सी। एक साथ? अच्छा, ये भी तैयार हैं? और आप नहीं, भी आ उनको जाएं। मैं अकेले अच्छा, पहले डिस्कस करूंगी, okay। फिर मैं लाऊंगी। तो किस में नथ, मेरे ख्याल में इन पे नथ बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ट्रेडिशनल एक फील है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर, अगर ये नथ पहने तो फिर मैं शायद ये ना रखूं। फिर झूमर आप हटा दें। बिल्कुल। अच्छा। और अगर ये नथ पहने तो शायद इनके बाल डिफरेंट हों और ये ना हो। अच्छा, और ये सर पे भी जो इन्होंने लगाया है वो भी ना हो। हाँ, क्योंकि सर का बहुत इनका मॉडर्न यूरोपियन की फील आ रही है कलर के वजह से, तो वो इस पे नथ- फिर नथ अगर होगा तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब चौथी ब्राइड हम देखेंगे, तो मैं पहले अलग से इसको फोकस करना चाह रही हूँ। जी, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वेरी डिफरेंट कलर, एक्वा कलर बहुत कम ब्राइड्स पहनती हैं, हाँ। लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा लग रहा है इनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। इनका जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, मुझे इनके बालों का कलर लग रहा है, जो कि हमारी पेस्टल रेंज में से है और ब्लश कलर है। तो फॉर मी हर हेयर कलर इज़ द ज्वेलरी। आप आंखें बंद करें तो एक्वा फील है, यू कैन सी स्मोकी है विद एक्वा, देयर इज़ ग्लिटर दैट वी यूज्ड, मेटेलिक लिप्स हैं जो लाइलैक कलर के हैं, हाँ। और फ्रॉस्टी सी लुक आ रही है, शी लुकिंग वेरी फेयर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लाइट। आप भी इनके करीब हो जाए। हाँ, इनको देखकर आंखों को ठंडक मिल रही है। बिल्कुल। सो आप अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओके, सो अगर आप सबको देखें तो इन सबका फ्लेवर अलग है, लिप का, स्टाइल का, फैशन का, कलर पैलेट का, लेकिन हर कोई इंडिविजुअल लग रहा है, अपना आप लग रहा है, मगर ट्रेडिशनल भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, ग्लैमरस भी लग रहा अच्छा, है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बिल्कुल। करना चाहती हूँ। दुल्हनें अक्सर अपने हाथ में क्लच रखती हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये फैशन में है कि दुल्हनें, ये सारी दुल्हनें अपने हाथ में क्लच रख के बैठें सलामियों को बटोरने के लिए? अच्छा, सलामियाँ क्लच में फिट आ जाएंगी? पता नहीं, बहुत सारी दुल्हनें तो मैंने तो अपनी शादी पे बहुत ठूस ठूस के डाली थी। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं आएंगी, और सलामियों के लिए तो कोई होना चाहिए जो उस वक्त संभाल रहा हो। क्लच की भी कहानी, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्लच ना हो तो उससे बेहतर है कि ना हो। ना हो। हाँ, अच्छा, या ज़बरदस्त हो, बाहर का हो, कोई ब्रांड हो और इससे बिल्कुल आपने मैचिंग का लिया हो, हाँ। या फिर बिल्कुल ट्रेडिशनल वो हो। अक्सर कपड़े के पाउच भी तो साथ गरारे के बना के दे देते हैं। या बिल्कुल ट्रेडिशनल हो, हाँ। जो इसके साथ आपको डिजाइनर ने बना के दिया हाँ, हो, तो फिर तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर अटायर। हाँ। लेकिन मैं
पर्स उठाने के लिए किया हुआ है वो उसमें मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वो गरारा पकड़े बंदा या बहुत पर्स कुछ को इन्होंने पकड़ के। संभालना है इस वक्त, तो हाँ, एक बिल्कुल। आइटम कम हो तो बेहतर है। आइटम कम हो तो बेहतर है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये पूछना चाहूंगी आपसे कि हस्बैंड जो है, जो जिनसे शादी हो रही है, उनकी हाइट बहुत लंबी नहीं है, मगर जो इन्होंने कपड़े पहने हैं गरारा, उसके नीचे इनको लंबी हील पहननी पड़ेगी, फिर क्या करे दुल्हन? फिर उसका हल क्या है? अगर इतना बड़ा मसला है तो कपड़ों से प्लानिंग पहले होनी चाहिए। अच्छा। और वो फिर हाइट के हिसाब से आप पहले जूता खरीदें और उसके हिसाब से फिर आप अपनी गरारे की लेंथ डिसाइड Okay. करें, अगर बहुत प्रॉब्लम है हाइट हाँ, की। वरना थोड़ी बहुत तो आई थिंक चलता है, चलती बिकॉज है। एवरीवन नोज के लड़की ने हील पहनी हुई है तो हाँ। बराबर हो गई है, थोड़ी लंबी हो गई है। हाँ। आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए, अगर कोई कपड़े बहुत ऑर्डर मसला करने से है, पहले। अगर कोई वाकई में हाइट का बहुत फर्क है, हाँ। या आपको लगे कि वो लड़के को नहीं अच्छा लगेगा कि आपके साथ कोई बहुत लंबी लड़की है, हाँ। तो वो पहले से प्लान करें। और बहुत सी दुल्हनें होती हैं कहती हैं हम फ्लैट्स पहन रहे हैं हाँ। क्योंकि हमारे हस्बैंड की हाइट नहीं है। तो I आपको think लगता है that's दुल्हन फ्लैट पहन के सही चल सकती, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। इसका मतलब? अच्छा, और फ्लैट के साथ अगर उसे घाघरा या शरारा या जो भी पहना हो? तो दिखेंगे ही नहीं ना, जूते हो तो नंगे पैर भी हो तो नहीं दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नबीला। welcome. माशाल्लाह मुझे प्रोग्राम करते हुए 6.5 साल हो गए, लेकिन आज तक जो भी मैंने प्रोग्राम आपके साथ किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ सीखा ना हो। Thank और you. आज भी ऐसे ही हुआ है। सिर्फ मैं नहीं, मेरे फैंस, मेरी आवाम, मेरी मेके वाले जो हमें शो देखते हैं, वो हमेशा आपकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करने लगे, और मुझे लगता है तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हुई ओह है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जीरो मेकअप। थैंक यू। इन चारों ब्राइड्स का मेकअप जीरो मेकअप से हुआ है, और इन दी एंड मैं चाहूँगी प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि सबकी वॉक करके एक दफ़ा दिखाई जाए और प्रॉपर तरीके से आप इन दुल्हनों को देख सकें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जीरो मेकअप और हॉलीवुड। अब हम आ गए हैं, बस अब देखिए नबीला क्या क्या ब्रांड लेकर आ रही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओ जालिम ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा